पूरी दुनिया में हम आपको प्रभु यीशु के प्रेम में एक बहुत बड़ा आलिंगन भेजते हैं। आज हम होशे अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। हम अपनी बाइबल खोलते हैं। हम रानी वलेरा 1960 का उपयोग करते हैं और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी प्रार्थना की नोटबुक रखें। यहां मेरी है। वहां हम सपने, श्लोक, अध्ययन, उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं सभी को अपनी प्रार्थना की नोटबुक रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आपकी नोटबुक हार्ड कवर की हो ताकि वह टिकाऊ हो, क्योंकि इन्हें वर्षों तक चलना चाहिए, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि भगवान ने आपके जीवन में क्या किया। मेरे पास कई वर्षों से प्रार्थना से भरी हुई डायरी है और मैं बहुत ही प्रभावशाली चीजें पाता हूं जो भगवान ने मुझे एक सपने में बताई थी और फिर वर्षों बाद वे पूरी हुई। तो यह एक ईसाई की डायरी की तरह है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इसे रखें और उसमें सब कुछ लिखें। वास्तव में मेरे पास यहां यूहन्ना, होशे, यहेजकेल सबके अध्ययन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यीशु के नाम में शुरू करेंगे। खैर, हम कुछ सेकंड और देंगे ताकि अधिक लोग जुड़ सकें और कुछ भी न चूकें। तो मैं संदेश शुरू करने से पहले एक दिलचस्प घोषणा करता हूं। क्या आप जानते हैं, पेसेक 12 अप्रैल, इस शनिवार की शाम हम आमतौर पर पेसेक में पवित्र भोज और पैरों की धुलाई करते हैं और हम इसे इस शनिवार को करेंगे। अगर कोई आना चाहता है तो हम इसे करेंगे। मुझे लगता है कि हम इसे प्रसारित भी करेंगे। हम पवित्र भोज करते हैं, पैरों की धुलाई करते हैं, क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात करते हैं और यह पेसेक 2025 है, 14 अवीव, दोपहर के बीच। बाइबल की तारीख इस शनिवार को है जब सूर्यास्त होगा। कितना दिलचस्प है ना? तो हम याद करते हैं कि वह दिन था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। 14 अवीव, दोपहर के बीच। क्यों दोपहर के बीच? दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच। दोपहर 3 बजे मंदिर में एक दैनिक बलिदान होता था जिसमें एक मेमना बलिदान किया जाता था और शाम 6 बजे दिन समाप्त हो जाता था, इसलिए यह दोपहर के बीच है। वह वही दिन था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, बिल्कुल वही दिन। इस शनिवार को शाम के समय मुझे लगता है कि हम शुरू करते हैं लगभग शाम 6 बजे। तो मेरे भाइयों, यह वही दिन है जब हम पवित्र भोज करते हैं, बिना खमीर की रोटी और अंगूर का फल। हम तुझसे प्रेम करते हैं भगवान। महिमा हो तुझे प्रभु यीशु। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही 2025 के पास्का की तारीख नोट कर ली होगी और हम जानते हैं कि आम तौर पर भगवान यहूदी त्योहारों का उपयोग करते हैं ताकि भगवान के कैलेंडर के सवालों के लिए मानव घटनाएं घटित हों, है ना? हमें याद है कि यहूदी त्योहारों के दौरान अक्टूबर में इजराइल पर हमला हुआ था। क्या आपको यह सब याद है? तो यहूदी त्योहार हमेशा चिंताजनक दिन होते हैं जहां अंतिम समय की चीजें हो सकती हैं। बहुत अच्छा, तो अब हम ओसिया अध्याय 12 पढ़ने जा रहे हैं। हम शुरू करेंगे। हम सभी को और विषय पर केंद्रित करेंगे। याद रखें, विशिष्ट या सामान्य प्रश्नों को हम अंत के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम विशेष रूप से विषय पर केंद्रित होते हैं ताकि हम विचलित ना हों, ठीक है? हम ओसिया अध्याय 12 पद 1 पर चलते हैं। यह इस प्रकार कहता है, एफ्राइम हवा को चरता है और पूर्वी हवा का पीछा करता है। हम वहां एक विराम लेंगे। एफ्राइम कौन है? एफ्राइम इजराइल के उत्तरी जनजातियां हैं। हम याद करते हैं कि कैसे सुलेमान ने पाप किया। वह मूर्ति पूजक था, लेकिन दया के कारण उसके पिता दाऊद के लिए भगवान ने सुलेमान से राज्य नहीं छीना। राज्य उसके पुत्र रहूबियाम के दिनों में विभाजित हो गया। भगवान ने यारोबियाम को राज्य दिया। एक हिस्सा कुछ जनजातियां और अन्य जनजातियां, ओके, और यहूदा रहूबियाम को। ठीक है, यारोबियाम ने अपनी खुद की धर्म की स्थापना की क्योंकि उसने कहा, साल में 3 बार सभी हिब्रुओं को यरूशलेम आना पड़ता है भगवान के सामने उपस्थित होने के लिए। और तब रहूबियाम लोगों के दिल को
अपनी ओर मोड़ देगा और मुझे मार दिया जाएगा। तब उसने अपनी खुद की धर्म की स्थापना की। उसने 2 बछड़े रखे और उनसे कहा, यहां तुम्हारे देवता हैं। उसने अपने झूठे पुजारी नियुक्त किए, अपनी खुद की त्योहारों का आविष्कार किया और वहीं से सामरी लोग आए। सामरी धर्म का संबंध इफ्राइम के झूठे धर्म के साथ मिश्रण से है, जो असीरियों के साथ मिलकर एक गड़बड़ बन गया और वहीं से सामरी धर्म आया। और इसी कारण यहूदी सामरियों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन इफ्राइम उन उत्तरी जनजातियों को संदर्भित करता है ना? वे कौन सी हैं? दान, जबुलून, नफ्ताली, मनशे, इफ्राइम और कुछ अन्य। तो यह शब्द उत्तरी जनजातियों को संदर्भित करता है, क्योंकि उत्तरी जनजातियां मूर्ति पूजक थीं। यहां शास्त्र कहता है कि इफ्राइम हवा से चरता है। हमें सत्य पर निर्भर रहना चाहिए। क्या खिलाना है? ये भेड़ों की तरह चरना है ना? सत्य से, आध्यात्मिक रूप से पोषण करना। तो वे हवा से चरते थे क्योंकि उनका एक मूर्ति पूजक पूजा था। क्या आप इसे समझते हैं? हर इंसान आध्यात्मिक रूप से कुछ न कुछ से पोषण प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, जो लोग सुसमाचार में रुचि नहीं रखते और पाप में हैं, ड्रग्स, व्यभिचार, अश्लीलता, शराब आदि, वे हवा और अशुद्धता से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, जो उन्हें कोई लाभ नहीं देगा। हम जब वचन सुनते हैं तो सत्य से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, है ना? एफ्राइम हवा से पोषण प्राप्त करता है और पूर्वी हवा का अनुसरण करता है। आइए सोलानो के बारे में बात करते हैं। सोलानो कौन है या सोलानो क्या है? लिख लीजिए। पूर्वी हवा को हिब्रू में कदीम कहा जाता है। कदीम का अर्थ है पूर्वी हवा। पूर्वी हवा एक जलती हुई, दमघोटू और पौधों के लिए हानिकारक हवा है, जो उनकी पत्तियों को जलाती है और उन्हें सुखा देती है। और यह हवा अरब के रेगिस्तान से आती है। इसका मतलब है कि झूठ, पाप और मूर्ति पूजा से पोषण प्राप्त करने के कारण भगवान एक ऐसी हवा भेजेंगे जो उन्हें सुखा देगी, दमघोंटू होगी, उन्हें जला देगी, उनके लिए हानिकारक होगी और वे अपनी बुराइयों की शक्ति में मुरझा जाएंगे। हर वह इंसान जो पाप में लिप्त होता है, व्यभिचार, परस्त्री गमन, टैटू, पियर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक संगीत की रेव पार्टियां, बार, क्लब, कैसीनो, जो भी हो, वह हवा से पोषण प्राप्त कर रहा है। तो भगवान के पास एक विशेष हवा है जो शुष्क भूमि के रेगिस्तान से आती है, सूखे और मृत्यु से, और वह हवा उनके जीवन पर बहेगी और उन्हें दमघोंटू बना देगी। यह हानिकारक होगी। गर्म हवा, सूरज, पूर्वी हवा उसके जीवन पर चलेगी। सोलेनो कभी-कभी बहुत तेज होता था। यह एक विनाशकारी हवा भी थी। यह कमजोर नींव वाली संरचनाओं को गिरा सकता था। इसलिए लेखन में हमें अक्सर सोलानो शब्द मिलेगा। सोलानो शब्द का तात्पर्य भौतिक वायु से है, जो बहुत तेज होती है तथा अंगूर के बागों को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, इजराइल में अंगूर के किसान सोलेनो से बहुत डरते थे, क्योंकि यह उनके अंगूर के बागों को बर्बाद कर देता था। मिस्रवासी जो लिनन भी उगाते थे, कई प्रकार के पौधे उगाते थे, मिस्रवासी भी सोलेनो से डरते थे। यह फसलों को बर्बाद कर देता था, खेती को बर्बाद कर देता था। और जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक वास्तविक, शाब्दिक, भौतिक सूर्य है, लेकिन एक आध्यात्मिक सूर्य भी है। आप मसीह से दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती है, जो कोई मुझसे दूर होता है वह नष्ट हो जाएगा। मैं हर उस व्यक्ति को नष्ट कर दूंगा जो मुझसे दूर होता है। ईश्वर की शक्तिशाली और तेज और मजबूत सोलेनो हवा आती है, जो आपको कोई खुशी नहीं देगी। और यह हवा आ रही थी। यह एक दृष्टांत था जो अश्शूरियों की सेना शल्मनेसर का प्रतिनिधित्व करता था, जो आएगा कि और मारेगा और इस प्रकार कई इफ्राइमियों को मार डालेगा और बचे हुए लोगों को सीरिया में बंदी बना ले जाएगा। वह सचमुच पूर्वी हवा होगी। आज दक्षिणी हवा भी चल रही है। परमाणु युद्ध, विश्व युद्ध, भगवान ही है जो सोलेनो को रोक रहे हैं, लेकिन वह सोलेनो बहने वाला है। और बाइबल यिर्मयाह में सिखाती है, उदाहरण के लिए, कि उत्तर से बुराई आएगी पृथ्वी के सभी निवासियों पर। शास्त्र भविष्यवाणी करता है, सोलेनो हवा सामान्यतः पूर्व से आती है, लेकिन अंत समय में आपदा और त्रासदी उत्तर से आएगी। यह रूस, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध से संबंधित है। तो
और यह सोलेनो हवा जो विश्व युद्ध है जिसे भगवान मानवता के पाप के कारण राष्ट्रों पर छोड़ेंगे, छोड़ने के कगार पर है, जैसे कि भगवान सोलेनो को छोड़ने वाले हैं असुरियों का इफ्राइम पर आक्रमण। क्या हम इसे समझते हैं? हम देखते हैं कि भगवान का वचन 100% वर्तमान और समकालीन है, क्योंकि कई लोग कहेंगे नहीं यह पहले के लिए था, इसका अभी से कोई लेना देना नहीं है, या नहीं सीतौर, इसका आज के लिए कोई अर्थ नहीं है। नहीं, इसका अर्थ है। इतिहास दोहराया जाता है। भगवान के पास अभी भी एक सोलेनो हवा है जो वह छोड़ेगा और उन राष्ट्रों पर फूंकेगा जो हवा से चढ़ते हैं। हाँ, बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग उस भूसे की तरह होते हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। अंग्रेजी में एक गाना है जिसका नाम है डस्ट इन द विंड। क्या आपको याद है? हवा में धूल, इसे मत गाओ, यह एक दुष्ट गाना है। क्यों? क्योंकि यह एक बाइबलिक शब्द का उल्लेख करता है। दुष्टों को हवा उड़ा ले जाएगी। यह उन लोगों की नियति है जो हमेशा के लिए खो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हवा से संतोष किया और सत्य से नहीं। उन्होंने जानबूझकर यीशु के सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। कई पगान गीत बाइबल की चीजों का उपयोग करते हैं और लोग इसे समझ भी नहीं पाते। सावधान रहें। उदाहरण के लिए डिज्नी अभिशाप है। डिज्नी के कई पात्र और कार्टून बाइबल के नामों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एबेनेजर, ला, यहां तक कि यहोवा ने हमारी मदद की शमूएल के समय में। और वह बाइबल के नाम क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि थोड़ी देर बाद अरे उन्होंने पाप किया, उनसे संदूक छीन लिया गया, वे पराजित हो गए। और कि तो हाँ, शैतान कभी कभी संगीत में, फिल्मों में बाइबल के नामों का उपयोग करता है या बाइबल की चीजों का, और दुनिया को इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन वह इसका उपयोग अपमान करने के लिए करता है, न कि परमेश्वर के वचन का सम्मान करने के लिए। तो सावधान रहें। एरियल भी, अरियल का अर्थ है परमेश्वर का शेर, और मुझे लगता है कि वह एक जलपरी थी, मोसेनेडी, जो कि परमेश्वर की सृष्टि में जलपरियां नहीं होती। यह एक अपवित्र आत्मा है। जलपरियां यौन वासना की दुष्ट आत्माएं होती हैं जो एक जादूगरनी के पास जाती है ताकि उन्हें पैर मिल सकें, और बच्चों को सिखाती हैं कि गुप्तवाद, जादू टोना और जादूगरी शारीरिक इच्छाओं के लिए बुरा नहीं है, इसके साथ खतरा है ना? तो यह पूर्वी हवा पूर्व से आती है। आइए कुछ शास्त्र देखें जो हमें पूर्वी हवा के बारे में बताते हैं। मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से उत्पत्ति अध्याय 41 पद 23 पर जाएं। उत्पत्ति अध्याय 41 23 में लिखा है, और अन्य 7 पतली, मुरझाई और पूर्वी हवा से झुकी हुई बालियां उनके बाद उग आईं। क्या आपको जोसेफ द ड्रीमर के सपने याद हैं? मोटी गायों और पतली गायों के, मोटी और पतली बालियों के। खैर, मुरझाई और पतली और झुकी हुई बालियों का कारण पूर्वी हवा थी। और जोसेफ द ड्रीमर का यह सपना 7 साल की कठिनाई की एक भविष्यवाणी है। माना जाता है कि कठिनाई आने से पहले थोड़े समय की समृद्धि होगी और फिर अचानक सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। लेकिन किसने इन गेहूं की बालियों को मुरझाया? यह पूर्वी हवा थी। वहां लिखा है। क्या आप इसे उत्पत्ति 41 के पद 23 में पढ़ सकते हैं? ये भगवान है जो ऊंचा कर सकते हैं या भगवान ही गिरा सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हम ओसिया अध्याय 13 पद 15 पर जाएं। होशे 13:15। आज का दिन तेज घटनाओं का होगा। हम बहुत सारी शास्त्रों को देखेंगे। यह इस प्रकार कहता है, हालांकि वह भाइयों के बीच फलता फूलता है, यहोवा की पूर्वी हवा आएगी, वह रेगिस्तान से उठेगी और उसका स्रोत सूख जाएगा और उसकी धारा समाप्त हो जाएगी। वह उसके सभी कीमती गहनों के खजाने को लूट लेगा। ला परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के पास विद्रोहियों और अवज्ञाकारी लोगों को दंडित करने के लिए एक पूर्वी हवा है, और इस हवा में उनकी बुराइयों की शक्ति को सुखाने और मुरझाने की क्षमता है। जब आप इसे फिर से पढ़ें, वह पूर्वी हवा वाली बात, मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे समझेंगे। हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलने जा रहा हूं। यदि किसी अवसर पर आप कोई मोती खो देते हैं तो आप प्रचार को फिर से देख सकते हैं। यह यहां हमेशा रिकॉर्ड रहता है। अब हम होशे 12:1 पढ़ना जारी रखते हैं। झूठ और विनाश लगातार बढ़ता रहता है। यह केवल मूर्ति पूजा नहीं थी। जब आप यीशु की रोशनी से दूर हो जाते हैं तो पाप एक बर्फ की गेंद की तरह होता है जो घूमते हुए एक विनाशकारी हिमस्खलन का कारण बन सकता है, जो कई लोगों को मार सकता है ना? पाप शुरू में एक प्यारा छोटा नन्हा बिल्ली का बच्चा हो सकता है, लेकिन जब यह बढ़ता है तो यह बाघ बन जाता है और मारता है ना?
बहुत से मूर्ख लोग हैं जो छोटे शेर, छोटे बाघ बच्चे पालते हैं, लेकिन छोटे भालू, और बहुत सारी कहानियां हैं जब वह हिंसक जानवर बड़ा हुआ तो उसने अपने मालिक को खा लिया। पाप उससे भी अधिक हिंसक है। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ेगा और हमेशा तुम्हें भटकाएगा, हमेशा तुम्हें परेशान करेगा, हमेशा तुम्हें अंधा करेगा, हमेशा तुम्हें धोखा देगा। पाप कभी कुछ अच्छा नहीं लाता। तुम्हारे लिए यह फायदेमंद है कि तुम भगवान की आज्ञा का पालन करो और उनकी बात मानो। पे जब तुम बाइबल में कुछ ऐसा पढ़ते हो जो तुम्हें आज्ञाकारिता के बारे में पसंद नहीं आता, पे तो समझ लो कि तुम्हारा अपना मन और शरीर तुम्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन भगवान हमेशा तुम्हें सच बताते हैं। तुम्हारे लिए आज्ञाकारिता फायदेमंद है। तो यहां यह शब्द कहता है कि झूठ और विनाश लगातार बढ़ता रहता है। जब तुम यीशु से दूर हो जाते हो तो तुम गहरी अंधकार में प्रवेश कर जाते हो। और न केवल इफ्राइम का प्रारंभिक पाप मूर्ति पूजा था, लेकिन बाद में अन्य प्रकार के पाप आए, झूठ, हत्या, लालच और कई अन्य। क्या आपको अकाब और इजेबेल की कहानी याद है? जब नाबोत की एक अंगूर की बारी थी जो उन्हें पसंद थी और इजेबेल ने नाबोत को मार डाला और वह अंगूर की बारी अपने दुष्ट पति अकाब को दे दी। खैर, लालच के कारण हत्या। इसराइल एक बर्फ के गोले में फंस गया जो एक हिमस्खलन में बदल गया, और उसने एक ऐसी जीवन शैली जीना शुरू कर दिया जो पूरी तरह से भगवान से दूर थी, भटक गई और पूरी तरह से विनाशकारी जीवन जीने लगी। यही होता है जब आप पाप को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आप पोर्नोग्राफी का द्वार खोलते हैं, आप तलाक का द्वार खोलते हैं, आप व्यभिचार का द्वार खोलते हैं, आप व्यभिचार का द्वार खोलते हैं, आप द्वार खोलते हैं। यह एक हिमस्खलन बन जाएगा और आपको कई विभिन्न पापों में खींच ले जाएगा और उस हिमस्खलन से बाहर निकलना मुश्किल होगा। जो लोग पाप के हिमस्खलन में खींचे जाते हैं, उनमें से अधिकांश हमेशा के लिए शाश्वत निंदा में दफन हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकल पाते हैं, इसलिए इसमें मत पड़ो। जब तक आप कर सकते हैं, पाप से बाहर निकलें, क्योंकि वह पाप केवल आपको ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी बर्फ की गेंद जो आपने शुरू में फेंकी थी, एक विशाल हिमस्खलन में बदल गई है जो कई लोगों को मार सकती है। और आपकी बुरी गवाही, अवज्ञा और विद्रोह के कारण आप अपने बच्चों को नरक में, अपनी पत्नी को नरक में, अपने दोस्तों को नरक में खींच सकते हैं। तुम्हारा पाप केवल तुम्हें ही नहीं मारता, ये कई लोगों को मारता है। तुम एक प्रभाव, एक ज्वार, एक धारा उत्पन्न करते हो जो दूसरों को खींच सकती है। तुम्हारा पाप हमेशा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, ये दूसरों को भी मारता है। एक शराबी, गैर जिम्मेदार पिता जो भगवान से दूर है, बच्चों में आघात उत्पन्न करता है और वे बच्चे बाद में शराबी, नशेड़ी और असफल विवाह वाले बन जाते हैं। और ये एक बर्फ का गोला है और वे बच्चे दूसरों को और वे दूसरों को और वे दूसरों को। इसलिए हमें यीशु के पास आना चाहिए और क्रूस पर यह सब रोकना चाहिए, है ना? खैर, तो इसके अलावा कि एफ्राइम ने अधिक से अधिक पापों के साथ भटकना शुरू कर दिया। उसका पहला पाप था बछड़ों के पास जाना, जीवित भगवान से दूर होकर, और बाल की पूजा करना। और क्या पाप था एफ्राइम का? कहा गया है, उन्होंने असीरियों के साथ संधि की और तेल मिस्र ले जाया जाता है। भगवान ने आदेश दिया था पुराने नियम में और नए नियम में मूर्ति पूजकों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजकों से शादी नहीं करनी चाहिए। एक ईसाई को मूर्ति पूजक एक दलीला से शादी नहीं करनी चाहिए। यह निषिद्ध है। जैसा कि नए नियम में है, वैसे ही पुराने नियम में भी है। तुम एक साथ जुए में नहीं बंधे जाओगे। अविश्वासियों के साथ असमान। एक पुनर्जन्म, पानी और आत्मा से जन्मे व्यक्ति को पानी और आत्मा से जन्मी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। एक परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर की पुत्री से शादी करनी चाहिए। और अली और इस्राएल ने संबंध बनाना शुरू किया। गठबंधन करना, व्यापारिक समझौते, धार्मिक समझौते और विवाह संबंध मूर्ति पूजक जातियों के साथ करना शुरू कर दिया, जिन्हें परमेश्वर ने मना किया था। हां, मैं चाहता हूं कि हम निर्गमन अध्याय 23 पद 32, पहले हम पुराने नियम के आदेश देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नया नियम क्या कहता है। निर्गमन 23 पेयस बेपाती और 33 कहता है, तुम उनके साथ न तो कोई गठबंधन करोगे और न ही उनके देवताओं के साथ। और एप्रैम ने अश्शूरियों और उनके देवताओं के साथ गठबंधन किया। वे तुम्हारी भूमि में नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि वे तुम्हें मेरे खिलाफ पाप करने के लिए प्रेरित करें, उनके देवताओं की सेवा करने के कारण, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ठोकर बनेंगे। जब तुम एक मूर्ति पूजक फिलिस्तीनी प्रेमिका के साथ छेड़खानी शुरू करते हो, जब तुम एक दलीला या एक दलीलों के साथ जाने लगते हो,
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो भगवान का भय नहीं रखता और पाप में है, और तुम एक प्रेम संबंध और फिर एक विवाह करना चाहते हो, तो लो, तुम पहले से ही उस बर्फ के गोले में हो जो एक हिमस्खलन में बदल जाएगा और यह तबाही की शुरुआत होगी। भगवान ने इसे अपने वचन में मना किया था। वे तुम्हारे लिए ठोकर बनेंगे। हाँ, कल्पना करो क्या होता है जब एक विवाह असमान जुए में होता है। असमान पत्नी मूर्ति पूजक होती है और पति ईसाई होता है। अरे, तुम हमेशा प्रार्थना करते हो। चलो सोने से पहले एक फिल्म देखते हैं। सही समय बिताओ मेरे साथ। तुमने बहुत प्रार्थना की है। वह उसे ठंडा करता रहता है, पूर्ण इस हद तक कि उसे मौत की ओर ले जाता है। क्या एक महिला के पास यह शक्ति है जो परमेश्वर के आत्मा की नहीं है, जो यीशु की नहीं है? हाँ, वह कर सकती है, ऐसा कर सकती है। इसलिए सावधान रहें। हम सामसन की कहानी से सीखें। दलीला ने उसे इतना परेशान किया कि वह इस हद तक पहुंच गया। उसकी ताकत का राज, उन्होंने उसकी चोटियां काट दी क्योंकि नाजरी लोगों की चोटियां होती थी। अब परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया कि क्योंकि उसने अपनी ताकत का राज प्रकट कर दिया। उसने उसे खो दिया। पलिश्तियों ने उसे उसकी आंखें निकाल दी। वह खिलौना बन गया और उसकी जिंदगी बहुत दुखद हो गई। अंत में जब उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, उसने परमेश्वर से माफी मांगी। परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। उसकी ताकत वापस आ गई और उसने पलिश्तियों को मार डाला। लेकिन यह कहानी आज भी दोहराई जाती है। कितने मसीह के सेवक जिनके मंत्रालय शानदार होने वाले थे, एक अविश्वासी से शादी करने के कारण बाधित हो गए। वास्तव में यह इतना गंभीर और नाजुक है कि किसी पगान या पगानी के साथ जाना आपके जीवन के लिए भगवान द्वारा सोचे गए मंत्रालय को बाधित कर सकता है और आपके साथ वही हो सकता है जो सैमसन के साथ हुआ था। इसलिए भगवान ने असमान जुए में जुड़ने और पगानों के साथ गठबंधन करने से मना किया था। चलिए निर्गमन अध्याय 34:11 पर चलते हैं। निर्गमन अध्याय 34:11 यह कहता है, आज जो मैं तुम्हें आदेश देता हूं उसे ध्यान से सुनो। देखो, मैंने तुम्हारी उपस्थिति में अमोरी, कनानी, हित्ती, फेरेजी, हेवी और यबूसी को हटा दिया है। उस भूमि के निवासियों के साथ गठबंधन करने से बचो जहां तुम प्रवेश करोगे, ताकि वे तुम्हारे बीच में ठोकर न बने। तुम उनके वेदियों को गिरा दोगे, उनकी मूर्तियों को तोड़ दोगे और अशेरा की छवियों को काट दोगे, क्योंकि तुम किसी अन्य देवता के सामने नहीं झुकोगे। क्योंकि यहोवा, जिसका नाम ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु देवता है। क्यों? इसलिए उस भूमि के निवासियों के साथ गठबंधन नहीं करोगे, क्योंकि वे अपने देवताओं के पीछे व्यभिचार करेंगे। मूर्ति पूजा दुष्टात्माओं के साथ व्यभिचार है। वे अपने देवताओं के पीछे व्यभिचार करेंगे और अपने देवताओं को बलिदान देंगे और तुम्हें आमंत्रित करेंगे और तुम उनके बलिदानों को खाओगे। एक ईसाई कैथोलिक मिसाओं में नहीं जाता। वहां मूर्ति पूजा है, दुष्टात्माओं को बलिदान है, मरियम, पतरस, यहूदा, योहन, स्वर्गदूतों की पूजा है। और यह वही पाप है जिसे भगवान ने पुराने नियम में निर्गमन अध्याय 34 पद 12 के बाद मना किया था। यह कहता है, तुम उनके साथ गठबंधन नहीं करोगे, क्योंकि वे अपने देवताओं के पीछे व्यभिचार करेंगे और अपने देवताओं को बलिदान देंगे और तुम्हें आमंत्रित करेंगे और तुम उनके बलिदानों को खाओगे। एक ईसाई कैथोलिक मिसाओं में नहीं जाता और न ही कैथोलिक बच्चों के बपतिस्मा में जाता है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपने बच्चे के बपतिस्मा में आमंत्रित करता हूं। यदि तुम जाते हो तो तुम भगवान के वचन को नकार रहे हो, क्योंकि बपतिस्मा लेने के लिए बाइबल की आवश्यकताएं हैं। लिखा है मरकुस 16:16, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह बच जाएगा। एक बच्चा विश्वास नहीं कर सकता। प्रेरितों के काम 2:38, पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। पश्चाताप, एक बच्चा पश्चाताप नहीं कर सकता। जब कोई मूर्ति पूजकों के सामने झुकता है तो वह वही पाप कर रहा है जो इस्राएल ने किया था जब वह पगानों के साथ जाता था, जिसे भगवान ने मना किया था। हाँ, अरे, मुझे एक बच्चे के बपतिस्मा में आमंत्रित किया गया, मैं जाऊंगा। नहीं, तुम भगवान के वचन को नकार रहे हो। बपतिस्मा केवल उन वयस्कों के लिए है जिन्होंने पश्चाताप किया है और सुसमाचार को समझते हैं। क्या आप इसे समझते हैं? तो या उनके बेटों के लिए उनकी बेटियों को लेना। उनकी बेटियां अपने देवताओं के पीछे व्यभिचार करेंगी। वे तुम्हारे बेटों को भी उनके देवताओं के पीछे व्यभिचार करने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम धातु के देवता नहीं बनाओगे। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में कई स्थानों पर बहुत स्पष्ट कर दिया था कि कोई संधि नहीं करनी चाहिए। वो संधि ठोकर लाएगी, है ना? हम एक क्षण में देखेंगे कि यह नए नियम में कैसे लागू होता है, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि यह पुराने नियम में कैसे लागू होता था। क्योंकि कई लोग कहेंगे, तो क्या मेरे काम में पगान है? क्या मेरे स्कूल में पगान है? मैं क्या करूं?
अभी हम इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले पुराना नियम। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 1। आज हम जल्दी से जाएंगे क्योंकि हमारे पास कई पाठ हैं। जब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उस देश में ले जाएगा जिसमें तुम प्रवेश करोगे और उसे लेने के लिए, और तुम्हारे सामने से कई जातियों को निकाल देगा, जैसे हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी, आगा, 7 जातियां जो तुमसे बड़ी और अधिक शक्तिशाली हैं। मैं एक विराम लेता हूं। ये जातियां जादू टोना करती थीं, जानवरों के साथ यौन संबंध बनाती थीं, चमड़ी उतारने का अभ्यास करती थीं और कई विकृत और घृणित चीजें करती थीं। और जब आप उन लोगों का अध्ययन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्यों भगवान ने इज़राइल को आदेश दिया, उन्हें सभी को नष्ट कर दो, महिलाओं, बच्चों और जानवरों को भी। उनका पाप इतना, लेकिन इतना गंभीर था कि भगवान ने उन्हें अपनी उपस्थिति से हटा दिया। कई बार बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन भगवान ने कभी-कभी बच्चों को मारने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि भगवान भविष्य में जानते थे कि वे बच्चे कौन होने वाले थे। वह एक पूरी तरह से विकृत और भ्रष्ट पीढ़ी थी जो पश्चाताप नहीं करने वाली थी, और भगवान टैग जो भविष्य जानते हैं यह जानते थे। वह कहता है पद 2, और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन्हें तुम्हारे सामने सौंप देगा और तुम उन्हें हरा दोगे, तुम उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दोगे, तुम उनके साथ कोई संधि नहीं करोगे और न ही उन पर दया करोगे, तुम उनके साथ संबंध नहीं बनाओगे, न अपनी बेटी को उनके बेटे को दोगे और न उनके बेटी को अपने बेटे के लिए लोगे, क्योंकि वह तुम्हारे बेटे को मेरे पीछे से हटा देगा और वे अन्य देवताओं की सेवा करेंगे, और यहोवा का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और वह तुम्हें जल्दी नष्ट कर देगा। लेकिन तुम उनके साथ ऐसा करोगे, उनके वेदियों को नष्ट करोगे और उनकी मूर्तियों को तोड़ोगे और उनकी अशेरा की छवियों को नष्ट करोगे और उनकी मूर्तियों को आग में जला दोगे। तो एकता भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। कल्पना कीजिए एक ईसाई विवाह की जिसमें दोनों प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और पहले प्रेम में हैं, पवित्र आत्मा द्वारा एकजुट हैं, क्योंकि सच्चे विवाह ऐसे होते हैं। मैं परमेश्वर की आत्मा को सुनता हूं जो मुझे पुष्टि करता है कि यह मेरी जोड़ी है, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, ठीक है, और मेरी आत्मा उन्हें एकत्र करेगी, बाइबल कहती है। तो एक विवाह जो असमान जुए में नहीं है। अरे देखो, मैंने भगवान का एक सपना देखा, अरे मैंने भी, और वे आनंदित होते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। वे आत्मा में है ना? ये कुछ बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब वे आत्मा में नहीं होते तो वह समझ नहीं होती, वह समर्थन नहीं होता और बहुत कष्ट होता है। सुनो, चलो इस व्यक्ति को प्रचार करते हैं। हाँ चलो, दोनों को साथ में उपवास करना चाहिए। अरे 3 गुना धागा आसानी से नहीं टूटता, और कई बातें जो सभोपदेशक में हैं वे एक ईसाई विवाह के लिए उल्लेखित हैं, है ना? यदि एक ठोकर खाए तो दूसरा उसे उठाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें और इस संदर्भ में अपने दिल में परमेश्वर का भय बनाए रखें। लेव्य व्यवस्था 18:30 कहता है, इसलिए मेरी विधि का पालन करो, उन घृणित रीति रिवाजों को मत करो जो तुमसे पहले किए गए थे, और उनमें दूषित मत हो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो यह शास्त्र में बहुत स्पष्ट था कि परमेश्वर मूर्ति पूजक जातियों के साथ गठबंधन की अनुमति नहीं देते थे। एप्रैम को इसकी परवाह नहीं थी, और उसने ओसिया अध्याय 12 पद 1 के अनुसार अश्शूरियों और यहां तक कि मिस्र के साथ गठबंधन करना शुरू कर दिया। और परमेश्वर ने आदेश दिया था, तुम कभी इस मार्ग से वापस नहीं जाओगे, और एप्रैम को इसकी परवाह नहीं थी। एप्रैम ने परमेश्वर को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और अपने स्वयं के मार्गों पर चल पड़ा। मैं हर शैतान को डांटता हूं यीशु के नाम से बाहर। अब नया नियम कैसे लागू होता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुड़े। मैं चाहता हूं कि हम दूसरी कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 4 पर जाएं। आज मेरे पास उंगलियां बहुत तेज हैं, है ना? दूसरी कुरिन्थियों 6:14। माफ करना, मैं इंतजार करूंगा कि सभी पहुंचे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी आंखों से पढ़ें। स्कूल में मूर्ति पूजक हैं, निश्चित रूप से। काम में मूर्ति पूजक हैं, निश्चित रूप से। और क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए? यह निर्भर करता है। अगर आपका काम साफ और शुद्ध है तो नहीं। यह ऐसे माहौल में रहना जहां दिल से खतना न किए हुए लोग हैं, जिनके पास मसीह का खतना नहीं है, आपको सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करता है, उन्हें परमेश्वर के लिए जीतने में, है ना? ऐसे माहौल से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है
जब तक कि वे आपको दूषित, गंदा और खींच न रहे हों। वहां ये एक चेतावनी का संकेत है। आइए दूसरी कुरिन्थियों 6:14 पढ़ते हैं और देखते हैं कि यह क्या कहता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुड़ो। जुआ क्या है? जुआ एक एक लकड़ी का उपकरण है जो बैल की गर्दन पर और दूसरे बैल की गर्दन पर लगाया जाता है ताकि जुताई की जा सके। ट्रैक्टर नहीं थे, यह कृषि का एक उपकरण था जो पत्थरों को हटाने और बीज बोने के लिए खांचे बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, है ना? अगर हम एक बैल को एक गधे के साथ जोड़ दें तो क्या होगा? एक बैल को एक घोड़े के साथ, एक बैल को एक घोड़ी के साथ, बैल उसे थका देता है ना? क्योंकि वह केवल हल नहीं खींचता, वह गधे को भी खींचता है ना? अविश्वासियों के साथ असमान जुआ मत बनाओ। विवाह एक जुआ है। मसीह के साथ चलना भी एक जुआ है। तुम्हारे पास मसीह का जुआ है, तुम ऐसा कहें तो मसीह के साथ जुड़ गए हो, है ना? लेकिन विवाह भी एक जुआ है और कभी-कभी यदि आप एक ही आत्मा में नहीं हैं, तो वह जुआ आपको थका सकता है। अरे, वह ध्यान नहीं देता, वह नहीं चाहता। मैंने उसे पहले ही कह दिया कि वह इसे घर में न लाए। मैंने उसे पहले ही कह दिया कि वह फिल्म नहीं। मैंने उसे पहले ही कह दिया कि वह यह न सुने। मैंने उसे पहले ही कह दिया कि वह यह कपड़े न पहने, ढक ले, नग्नता न दिखाए, और वह ध्यान नहीं देता और ध्यान नहीं देता और ध्यान नहीं देता और तुम थकते जाते हो, थकते जाते हो, थकते जाते हो। वह तुम्हारी मदद नहीं करता सुधारने में। तुम आगे नहीं बढ़ते और यह शरीर की थकान है जो तुम्हें वही आध्यात्मिक प्रदर्शन नहीं करने देती और तुम्हारी जो क्षमता है उसे तुम नहीं कर पाते और पूरा नहीं कर पाते क्योंकि दूसरा तुम्हें थका रहा है। यही हुआ था सैमसन के साथ और सैमसन की कहानी बाइबल में है ताकि यह तुम्हारे साथ ना हो। अविवाहित युवा, अपनी आंखें खोलो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुड़ें। यह एक आदेश है। कोई मूर्ति पूजक, फिलिस्तीनी, यबूसी, एमोरी, हित्ती, कनानी विकल्प नहीं है। यह विकल्प नहीं है। यह विकल्प नहीं है। भले ही तुम्हें पसंद हो, भले ही उसे तुम पसंद हो, भले ही तुम, यह विकल्प नहीं है। क्योंकि कुछ साल बाद तुम्हारी सेवा, तुम्हारा परमेश्वर के साथ चलना बाधित हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग असमान जुए में हैं और उपदेश देख रहे हैं। उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से ताकत मांगनी चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन्हें उनके जीवन साथी को मसीह के लिए जीतने की शक्ति दे। क्योंकि न्याय का अन्याय के साथ क्या संगति है? प्रकाश का अंधकार के साथ क्या संबंध है? और यहां पर समन्वयवाद आता है। समन्वयवाद धर्मों का एकीकरण है। मैं एडवेंटिस्टों, मॉर्मनों, कैथोलिकों, उन लोगों के साथ प्रार्थना नहीं करता जो पवित्र आत्मा का इनकार करते हैं। क्योंकि न्याय का अन्याय के साथ क्या संगति है? कभी-कभी कई लोग सत्य को छोड़ देते हैं और केवल आर्थिक लाभ या अधिक संख्या या प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा के लिए सत्य को बेच देते हैं। नहीं, भले ही हम थोड़े हों, लेकिन सही तरीके से परिवर्तित हों दे तो उनका अधिक शक्ति होती है उन लोगों से जो पाप में हैं। धर्मी की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। तो जब मुझे अस्पताल जाना होता है और वहां उदाहरण के लिए एक कैथोलिक पादरी को उसी बिस्तर पर आमंत्रित किया जाता है जहां मैं प्रचार करने जा रहा हूं, हम एक ही बीमार के लिए एक साथ प्रार्थना नहीं करते। मैं इंतजार करता हूं कि वह चला जाए। जैसे ही वह चला जाता है तब मैं अंदर जाता हूं और सुसमाचार का प्रचार करता हूं। विश्वव्यापीकरण से सावधान रहें। अंतिम मसीह विरोधी सर्वधर्म संभव दस्तालय के राजा होंगे। अंतिम मसीह विरोधी इस्लाम को कैथोलिक धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, नास्तिकता के साथ जोड़ देगा। अंतिम मसीह विरोधी के साम्राज्य की एक विशेषता सर्वधर्म संभाव होगी। वह यह खोजेगा कि सभी धर्मों में क्या समान है और उनका उपयोग उन्हें मिलाने के लिए करेगा। मुसलमानों के लिए मेहदी, कैथोलिकों के लिए मसीह, यह मुझे नहीं पता, एज़टेक और मेसिका, ये एक उदाहरण है ना? कुकुलकान, क्वेटज़लकोआटल। और वह इसका उपयोग यह कहने के लिए करेगा, मैं कुकुलकान हूं, मैं क्वेटज़लकोआटल हूं, मैं मेहदी हूं, मैं मसीह हूं। और अंतिम मसीह विरोधी इस चालाकी का उपयोग धर्मों को जोड़ने के लिए करेगा। लेकिन शास्त्र हमें बताता है धर्म का अधर्म के साथ क्या मेल है। यूहन्ना के पत्र हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, दूसरा यूहन्ना, कि अगर कोई आपके घर आता है और मसीह की शिक्षा नहीं लाता तो ऐसा कहा गया है, उसे स्वागत मत कहो क्योंकि तुम उसकी बुरी कर्मों में भागीदार बनोगे। ये दूसरे यूहन्ना में है।
प्रेरित यूहन्ना मरियम को डांटते हुए, क्योंकि मरियम जो यीशु की मां थी, अपने घर में उन लोगों को बुला रही थी जो यह मानने से इनकार कर रहे थे कि मसीह शरीर में आए थे। और प्रेरित यूहन्ना दूसरे यूहन्ना में मरियम को डांटते हैं और कहते हैं कि अगर वह अपने घर में किसी को बुलाती है और उसे स्वागत कहती है जो मसीह की शिक्षा नहीं रखता, तो वह अपनी स्वर्गीय इनाम खो सकती है। और यह दूसरे यूहन्ना में है। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और हमें यह समझना और भेद करना होगा कि मैं कहां तक एक कार्यस्थल की संगति, स्कूल की संगति कर सकता हूं बिना खुद को गंदा किए और बिना इस अन्याय के साथ संगति के पाप को किए। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक बहुत स्पष्ट उदाहरण देता हूं। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक मित्रों का समूह है। तुम उन्हें उपदेश देना चाहते हो और वे नहीं सुनते, और वह मित्रों का समूह यौन चुटकुले, गंदी बातें, शराब के बारे में बात करते हैं और तुम्हारी बात नहीं सुनते और नहीं सुनते और नहीं सुनते। लेकिन इसके विपरीत वे एक ऐसे माहौल में हैं जहां वे तुम्हारे कानों और दिमाग को गंदा कर रहे हैं। एक बिंदु आता है जब पवित्र आत्मा तुमसे कहता है, हट जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं हटते तो तुम इस बात की अवज्ञा कर रहे हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? और इसे समझना पड़ता है। बस, पर्याप्त। मैं यहां अब और नहीं रह सकता। साफ सुथरे काम होते हैं और ऐसे काम होते हैं जो साफ सुथरे नहीं होते। साफ सुथरा काम शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर। गंदा काम एक कैसीनो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक साइबर कैफे है जहां पोर्नोग्राफी देखी जाती है और ज़ॉम्बी गेम खेले जाते हैं। कुछ ईसाइयों ने मुझे लिखा है, मेरे पास एक साइबर कैफे है और लोग मेरे साइबर में पोर्नोग्राफी देखने आते हैं और मुझे मेरी कंप्यूटरों का उपयोग करने के लिए पैसे देते हैं ताकि वे पोर्नोग्राफी देख सकें। मुझे ज़ॉम्बी गेम्स और शैतानी गेम्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना व्यवसाय बदलना होगा या अन्य सेवाएं प्रदान करनी होंगी, है ना? यही इसका मतलब है और हमें बुद्धिमानी और विवेक की आवश्यकता है यह जानने के लिए। यहां मैं सही हूं क्योंकि मैं प्रकाश बन सकता हूं, लेकिन यहां नहीं क्योंकि अब वे मुझे गंदा कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से बाहर निकल जाएंगे और खुद को अलग कर लेंगे, जैसे कि अमीश गोस्के, जैसे ये मेनोनाइट्स, जिनके पास कई अच्छी चीजें हैं, लेकिन सुसमाचार दुनिया में प्रकाश बनने के लिए है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि उन्हें दुनिया से बाहर निकालो, बल्कि उन्हें बुराई से बचाओ। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, यीशु की कलीसिया, हम दुनिया की रोशनी हैं। हमें अस्पतालों में, बाजारों में, स्कूलों में, कंपनियों में, सरकार में घुसपैठ करनी होगी। हमें घुसपैठ करनी होगी और निश्चित रूप से यीशु की रोशनी बनना होगा। लेकिन एक विवेक होता है जिसे हम चेतना कहते हैं, जो मुझे बताता है, बस यहीं तक। यह असहनीय है, असहनीय है। मैं इसे और नहीं सह सकता। मुझे बाहर निकलना होगा, है ना? मुझे पता है कि कई पेशों में ऐसी स्थितियां होंगी जहां हमें यह दिखाना होगा कि हम ईसाई हैं और यीशु का इनकार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सर्जन। क्या आप, सर्जन, मेरे स्तनों या नितंबों में सिलिकॉन डाल सकते हैं ताकि मैं अधिक सुंदर दिख सकूं? एक एक ईसाई सर्जन ऐसा नहीं करता। ए दूसरी, पेशा, मुझे नहीं पता। यह क्या आप, एक पेस्ट्री शेफ, एक एक इंद्रधनुषी सोडोमाइट केक बना सकते हैं? एक सोडोमाइट शादी के लिए पेस्ट्री शेफ कहता है, नहीं। और यह स्वयं को नकारना है ना? मैं क्या कहूं, यह संकीर्ण मार्ग है। यहां ग्राहक की पसंद नहीं चलती। और यह वही है जो हमें शब्द कहता है, प्रकाश का अंधकार के साथ क्या मेल? पद 15, मसीह का बेलियल के साथ क्या मेल? बेलियल शैतान है। या क्या हिस्सा विश्वास करने वाले का अविश्वासी के साथ? और परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों के बीच क्या समझौता है? क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनके बीच निवास करूंगा और चलूंगा और उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए उनके बीच से बाहर निकलो इसो, और क्या? अलग हो जाओ, प्रभु कहते हैं। नए नियम में भी अलग होने और बाहर निकलने का एक आदेश है। हमेशा बने रहना नहीं होता, कभी कभी बाहर निकल जाना होता है। अलग हो जाओ, शास्त्र कहता है। उनके बीच से बाहर निकलो, प्रभु कहते हैं। अशुद्ध को मत छुओ और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और यह आदेश आजकल प्रचारित नहीं किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें मसीही को अपनी अंतरात्मा में परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनते हुए बाहर निकलना और अलग होना पड़ता है। और मैं तुम्हारे लिए पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे, सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं।
मुझसे गर्भ निरोधकों के बारे में पूछा जाता है, मैं इसे बहुत जल्दी कहता हूं। देखिए, मैं मैं अनुसंधान में लगा हुआ हूं और हाल ही में पूरी दुनिया में स्तन कैंसर, अंडाशय का कैंसर बढ़ गया है और सांख्यिकीय विश्लेषण किए गए हैं और यह पाया गया है कि स्टेरॉयड गर्भ निरोधकों के बार-बार उपयोग से महिलाओं में कैंसर की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जी, सावधान रहें, क्योंकि बाद में हम इस विषय पर और बात कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी इंसान के उपाय और भी बुरे साबित होते हैं और कई महिलाएं पहले ही दफन हो चुकी हैं, जो स्तन कैंसर से मर गईं मानव रणनीतियों के कारण, जैसे कि लगातार स्टेरॉयड गर्भ निरोधकों का उपयोग करना। हाँ, इंसान की रणनीतियों से सावधान रहें। कोष्ठक बंद करता हूं। तो क्या हम सब यह समझते हैं, भगवान पवित्र हैं और कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही पवित्र बनो, और भगवान हमें इस ओर बुलाते हैं। जब मैं यीशु में परिवर्तित हुआ, मैं तुम्हें अपनी कहानी को बताता हूं। मैं मेटल हेड्स, पंक, स्केटर्स, शराबियों, गांजा पीने वालों के साथ रहता था। वे मेरे दोस्त थे। मैं ग्वाडलजारा किरकुने के केंद्र में एक बाजार में जाता था, जिसे स्किको सांस्कृतिक बाजार कहा जाता था, जो गंदगी और कचरे से भरा हुआ था। और जब मैं यीशु में परिवर्तित हुआ, तो मैं उन्हें प्रचार करने गया। उन्होंने मुझ पर हंसी उड़ाई, नहीं चाहा, नहीं सुना। मैंने कुछ महीनों तक धैर्य रखा। देखते हैं, शायद और उफ, वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हाँ, भगवान का शुक्र है, भगवान ने मेरी रक्षा की। मैं ड्रग्स में नहीं गया और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं पूरी उनके साथ रहता था और उन्होंने सुनना नहीं चाहा। मैंने उन्हें संगीत के बारे में बताया, शराब के बारे में बताया, बुराइयों के बारे में बताया, नरक के बारे में बताया। मैं वहां था। उन्होंने यीशु के सुसमाचार को सुनने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। वे अपनी यौन वार्तालापों, गालियों, निंदा, बुराइयों के साथ जारी रहे। एक बिंदु आया जब भगवान की आत्मा ने मुझे दुखी किया और कहा, यह अब अस्थिर है, अलग हो जाओ। हाँ प्रभु, और मैं अलग हो गया। लेकिन एक समय था जब मैं उनके प्रति धैर्यवान था और उन्हें सुसमाचार ले गया और उन्होंने सुसमाचार नहीं चाहा। पवित्र आत्मा का एक सेंसर होता है जो आपको बताता है, यहां तक बस अस्थिर, बाहर निकलो क्योंकि तुम गंदे हो जाओगे। हाँ, लेकिन हमें उन्हें प्यार दिखाना होगा और हमें उन्हें धैर्य रखना होगा। एक निश्चित अवधि के लिए धैर्य रखना होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वही है जो आपको बताता है, अब अस्थिर और नहीं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जाओ। एक और उदाहरण, मेरे पास एक साथी था जो प्रयोगशाला में मूर्ति पूजक था और मैं उसे प्रभु यीशु का प्रचार करता था, उसे बाइबलें देता था, उसे पर्चे देता था। वह मुझे बहुत अच्छे से सुनता था। मैं कहता था, इसको मैं निश्चित रूप से मसीह के लिए जीत लूंगा। और जब भी मुझे अवसर मिलता, वह एक बड़े प्रयोगशाला का प्रभारी था, उन प्रयोगशालाओं में से एक जो बड़ी धातु की दरवाजों वाली होती है, क्योंकि वहां खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। और और मैं अंदर जाता और उससे बात करता और वह बहुत समय तक अकेला रहता, क्योंकि उस प्रयोगशाला का उपयोग हर दिन नहीं होता था। और मैं उन दिनों जाता जब वहां कोई नहीं होता था उसे मिलने और उसे वचन का प्रचार करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही मूर्ति पूजक थी, बहुत ही मूर्ति पूजक, और उसकी पत्नी ने उससे कहा, उसे और मत सुनो, मुझे। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं प्रयोगशाला के धातु के दरवाजे के बाहर खड़ा था और मैंने सुना कि भगवान ने मुझसे बात की और भगवान ने मुझसे कहा, उसे और प्रचार मत करो, उसने पहले ही अपने दिल में मेरे सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया है। भगवान ने मुझसे ऐसा कहा, उसे और प्रचार मत करो, तुम सुअरों को मोती दे रहे हो। और मैंने ये रहस्योद्घाटन अपने भगवान की ओर से प्राप्त किया जब मैं उससे बात करने के लिए दरवाजे के सामने खड़ा था, और यह ठंडे पानी की बाल्टी की तरह था, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा था। लेकिन भगवान, जो उसके दिल के रहस्यों को जानते हैं, ने मुझे दिखाया, यह सुसमाचार को रौंद रहा है, जाओ और किसी और अधिक योग्य को खोजो। और वह गांजा पीने वाला, शराबी और बहुत सारी चीजें था, है ना? तब मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करता हूं। मैंने मुड़कर चला गया और फिर कभी उससे कुछ नहीं कहा। पवित्र आत्मा की दिशा होती है और कभी कभी भगवान की आत्मा आपको कहती है, इस व्यक्ति से और बात करो, अब यहां से हट जाओ। आप इसे प्रेरितों के काम में सत्यापित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस को कुछ क्षेत्रों में प्रचार करने से मना किया था। हाँ, और मैं कह रहा था कि इस मामले में हाँ, तो इस मामले में भगवान की आत्मा की मार्गदर्शन, जो बुराई से दूर होना चाहिए वह दूर हो जाए, जो अशुद्धता में है वह अशुद्धता से बच जाए। इस आज्ञा को याद रखें, उनके बीच से बाहर निकलो और अलग हो जाओ। प्रभु कहते हैं, बहुत अच्छा, तो निकट, चलिए प्रचार को
जारी रखते हैं। हम ओसिया अध्याय 12 पद 2 में हैं। यह कहता है, यहोवा का यहूदा के साथ विवाद है ताकि याकूब को उसके मार्गों के अनुसार दंडित करे, उसे उसके कार्यों के अनुसार भुगतान करेगा। मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से मत्ती अध्याय 16 पद 27 पर जाएं। भगवान एक ऐसा भगवान है जो हर किसी के अनुसार भुगतान करेगा। मत्ती अध्याय 16 पद 27। हम इसे बहुत जल्दी पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर यहूदा को भुगतान करने जा रहे थे और यहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और तब वह प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार भुगतान करेगा। तो चीजें ऐसे ही नहीं रहने वाली हैं। ईश्वर प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार भुगतान करेंगे। अब हम ओसिया 12:3 पढ़ने जा रहे हैं। मां के गर्भ में उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ ली, क्योंकि यह याकूब के बारे में बात कर रहा है, और अपने बल से उसने स्वर्गदूत को हरा दिया। अब हम याकूब की कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसे देखें। हम जानते हैं कि अब्राहम के पुत्र इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, है ना? याकूब और एसाव। जो पहले पैदा हुआ वह एसाव था, लेकिन दोनों गोरे थे, पर एसाव बालों वाला था, याकूब बिना बालों का था। जब वे पैदा हुए, याकूब ने एसाव की एड़ी को पकड़ा हुआ था। हाँ, गर्भ से ही वे लड़ रहे थे, इस हद तक कि याकूब और एसाव की मां रिबका पीड़ित थी और रिबका ने भगवान से परामर्श किया और भगवान ने उसे दिखाया कि उसके गर्भ में 2 राष्ट्र हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूं, उत्पत्ति 25:19। उसके गर्भ में 2 राष्ट्र थे और भगवान ने कहा, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। लेकिन हम यहां देखते हैं कि कैसे एक संघर्ष हुआ। याकूब का अर्थ है हड़पने वाला। हां, और हम देखते हैं कि कैसे याकूब, जब वह अराम की भूमि में लाबान के पास भाग गया। क्या आपको यह कहानी याद है? वह एक पत्नी प्राप्त करने के लिए गया था, लेकिन वास्तव में उसने वो 2 पत्नियां प्राप्त की। यहां होशे याकूब की कहानी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन याकूब की कहानी में एक दृष्टांत और रहस्य में यीशु की कहानी है। हां, अराम का अर्थ है ऊंचा, ऊंचाई या उन्नति। याकूब एक महिला प्राप्त करने के लिए चरवाहा बना। हिब्रू में चरवाहे कोरे को शोमेर कहा जाता है, जिसका अर्थ है रक्षक, प्रहरी या संरक्षक। यीशु धरती पर आए, अपनी भूमि, तीसरे आकाश से नीचे आए और एक महिला प्राप्त करने के लिए चरवाहा बने। याकूब ने भी वही किया। उसकी पत्नी चर्च है। लेकिन जब याकूब आराम की भूमि में पहुंचा और एक महिला प्राप्त करने के लिए चरवाहा बना, तो उसने एक महिला नहीं बल्कि 2 महिलाओं को प्राप्त किया। सबसे पहले लिया। लिया का अर्थ है थकी हुई या थकावट। जैसे इज़राइल ने सुसमाचार को नहीं चाहा, वैसे ही जो बचाए गए वे गैर यहूदी थे। लिया का प्रकार, जो कि शास्त्र के अनुसार इतनी सुंदर नहीं थी। हां, बाद में जब समय समाप्त हुआ, याकूब ने राहेल को खरीदा। राहेल का अर्थ है भेड़। यीशु के पास 2 भेड़शालाएं हैं, उन्होंने यह कहा, और वह दोनों भेड़शालाओं को एक करेगा। उसकी 2 भेड़शालाएं कौन सी हैं? गैर यहूदी और यहूदी, और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु की कहानी याकूब की कहानी में छिपी हुई है। हाँ, उसका भाई उसे मारना चाहता था। यहूदी यीशु को मारना चाहते थे, और यदि आप गहराई से खोजते हैं तो आपको बहुत सारी मोती मिलेंगी। तो यहां लिखा है कि उसने अपने भाई को एड़ी से पकड़ा और अपनी शक्ति से देवदूत को हरा दिया। अब हम पेनियल पेनियल या पेनुएल की कहानी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ देखें। याद रखें, हम याद करते हैं कि याकूब ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र एसाव था और उसे आशीर्वाद प्राप्त होने वाला था, है ना? लेकिन कुछ हुआ। ये उत्पत्ति 29 में उल्लेखित है। ऐसा हुआ कि एक दिन आह एक दिन
ऐसा बहुत थका हुआ आया। वह बहुत थका हुआ आया और ठीक है, माफ़ करें, मुझे लगता है कि ये सही संदर्भ नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बहुत थका हुआ आया और उसने याकूब से कहा कि वह उसे उसे एक लाल थाली, मसूर की दाल का लाल पकवान तैयार करे। और ऐसा उन्हें सोचा, मुझे ज्येष्ठता से क्या लाभ? और उसने अपनी ज्येष्ठता एक लाल थाली के लिए बेच दी, है ना? हम यीशु के खून से बचाए गए थे, जो लाल है। इज़राइल के पास ज्येष्ठता थी, लेकिन उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना चाहा। इसलिए उन्होंने अपनी ज्येष्ठता सांसारिक चीज़ों के लिए बेच दी। और अब जो लोग बचाए गए हैं, वे गैर यहूदी चर्च हैं। क्या आप इस उपमा को समझते हैं? आप पुराने नियम में कई छुपे हुए मोती पाएंगे, जो सब कुछ यीशु की ओर इशारा करते हैं। तो बहुत से यहूदी नहीं बचाए गए, अंत में यहूदी बचाए जाएंगे। लेकिन कितने लाखों यहूदी कंसंट्रेशन कैंपों में मारे गए और यीशु को न पाने के कारण बचाए नहीं गए? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। उन्होंने पैतृक अधिकार बेच दिया, मसीहा को अस्वीकार कर दिया। और याकूब ने इसे एक कटोरी मसूर की दाल के बदले प्राप्त किया, लाल। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, धन्यवाद। और याकूब को कहा गया, अरे माफ करें, एसव को एदोम कहा गया, जिसका अर्थ है लाल। हाँ, तो आप इस कहानी में कितनी दिलचस्प समानताएं पाएंगे? मैं चाहता हूं कि कृपया हम आगे बढ़ें। अब हाँ, चलिए देखते हैं। पेनियल या पेनुएल की कहानी, जो उत्पत्ति अध्याय 32 में है। उत्पत्ति अध्याय 32 पद 22। कई लोग मुझसे कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए क्या करूं? आज मैं आपको समझाऊंगा। यहां शब्द कहता है उरेरे उह। होशेया अध्याय 12 पद 4 कहता है पद 3 से, अपने बल से उसने स्वर्गदूत को पराजित किया और विजय प्राप्त की और रोया और बेतेलियाही में उससे विनती की और वहां उसने हमसे बात की। हम इस पेनियल या पेनुएल की कहानी में देखेंगे कि याकूब ने अकेले एक पुरुष से संघर्ष किया। लेकिन होशेया अध्याय 12 पद 4 में कहा गया है, वहां उसने हमसे बात की। हम हिब्रू में अनखनु, भगवान बहुवचन में बात कर रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कोई भी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहता है, उसे अपना पेनियल या पेनुएल होना चाहिए। पेनियल या पेनुएल का एक बहुत ही दिलचस्प अर्थ है। इसका अर्थ है भगवान का चेहरा। जब आप प्रार्थना में संघर्ष कर रहे होते हैं और उनसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए कह रहे होते हैं, अधो, तो आप उनका चेहरा देख रहे होते हैं ताकि वे आपको अपना अनुग्रह दिखाए, एनम, इस मामले में आपको आत्मा दें। अब हां, हम उत्पत्ति अध्याय 32 पद 22 पढ़ेंगे, क्योंकि होशेया अध्याय 12 पद 4 में यही बात की गई है। यह कहता है, उस रात वह उठा और अपनी 2 पत्नियों और अपनी 2 दासियों और अपने 11 पुत्रों को लिया और याबोक के घाट को पार किया। आड़े उसने उन्हें लिया और उन्हें और जो कुछ उसके पास था सबको नाले के पार कर दिया। हम एक बात समझेंगे, याकूब ने एक नाला पार किया। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। यही हिब्रू का अर्थ है, जो नदी पार करता है। अब्राहम को हिब्रू कहा गया जब उसने नदी यूफ्रेट्स को पार किया। हाँ, और याकूब स्वर्गदूत से संघर्ष करने से पहले और आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले उसने भी याबोक नदी को पार किया। याबोक का अर्थ है खाली करना या बहाना या बहना। नदी पार करने के बाद अब उसका भगवान के साथ सामना हुआ और उसे सुबह तक उसके साथ संघर्ष करना पड़ा। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि नदी पार करना बपतिस्मा का प्रतीक है। अन्य मानते हैं कि नदी पार करना भगवान के शब्द में डूबने का प्रतीक है। इसके कई अर्थ हैं। हाँ, यह रात में हुआ। यह व्यक्तिगत था। उसने अपनी पत्नियों, अपनी दासियों और अपने बच्चों को अलग कर दिया। उद्धार व्यक्तिगत है। आपको प्रार्थना में भगवान के साथ संघर्ष करना होगा जब तक कि आप उन्हें जान न लें और वे आपको प्रकट न हों। क्या आपने भगवान के साथ संघर्ष किया है?
उन्हें अलग करने के बाद और उसने नदी पार की। पद 24 कहता है कि याकूब अकेला रह गया और उसने एक पुरुष के साथ संघर्ष किया जब तक कि सुबह की किरणें नहीं फूट पड़ी। यह यीशु के अवतार से पहले का एक रूप था। उन्होंने संघर्ष किया। हो होशेया कहता है, उसने स्वर्गदूत को पराजित किया, विजय प्राप्त की, रोया और विनती की। अपने बल से उसने स्वर्गदूत को पराजित किया। उनकी लड़ाई ग्रीको रोमन सैनिकों की तरह थी। आपने देखा होगा कि वे एक दूसरे को अधीन करने की कोशिश करते हैं, दूसरा पलट जाता है और अधीन करने की कोशिश करता है। क्या याकूब ने सचमुच भगवान के साथ संघर्ष किया? हाँ, और वह एक चीज का पीछा करते हुए संघर्ष कर रहा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि याकूब जानता था कि नाम आध्यात्मिक होते हैं। बहुत सावधान रहें कि आप एक बच्चे को क्या नाम देते हैं। नाम आध्यात्मिक होते हैं। याकूब का अर्थ है हड़पने वाला। याकूब को नाम बदलने की आवश्यकता थी। बाइबल कहती है कि भगवान हमें एक नया नाम देंगे। फिर से जन्म लेने के लिए एक आध्यात्मिक प्रसव कार्य होता है। भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं बचा हुआ हूं। मैं तुझे जानना चाहता हूं। क्या तू जीवित है? यीशु, क्या तू वास्तविक है? मुझे पवित्र आत्मा दे। और एक संघर्ष है, विश्वास में एक प्रयास है, एक लड़ाई है, एक आध्यात्मिक मुकाबला है। कई लोग मुझसे कहते हैं, मैं क्या करूं? मैंने पवित्र आत्मा से बहुत मांगा लेकिन मुझे नहीं मिला। संघर्ष करें, जागरण करें और वही करें जो याकूब ने किया था। यहाँ शास्त्र कहता है, उन्होंने तब तक संघर्ष किया जब तक भोर नहीं हो गई। ये एक जबरदस्त प्रयास था। तुम पूरी रात संघर्ष करने की शारीरिक थकावट की कल्पना नहीं कर सकते। तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वह अत्यधिक थक गया और यह नया जन्म लेने के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, ताकि भगवान आपसे बात करें, जीवित भगवान को जानने के लिए आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है। हाँ, शब्द कहता है, जब उस पुरुष ने देखा कि वह उससे नहीं जीत सकता, तो उसने उसके जांघ के जोड़ को छू लिया और याकूब की जांघ उसके साथ लड़ते समय उखड़ गई। भगवान ने उसे शारीरिक रूप से छुआ। कई मौकों पर जब भगवान के सेवक भगवान के संपर्क में आते हैं तो वे चिह्नित हो जाते हैं और कभी-कभी उन्हें एक कांटा रह जाता है ताकि वे गर्वित न हो, जैसे पौल के साथ हुआ था। क्या याकूब के पास एक कांटा था? हाँ, हाँ, उसके पास था। उसकी जांघ उखाड़ दी गई थी। अपनी पूरी जिंदगी वह लंगड़ाते हुए चला, अपनी बाकी की जिंदगी लंगड़ा कर चला। हाँ, जब तुम्हारा भगवान के साथ एक शक्तिशाली सामना होगा तो तुम हमेशा के लिए आध्यात्मिक रूप से चिह्नित हो जाओगे। मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुम शिकायत करते हो कि अभी तक पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया। तुम शिकायत करते हो कि भगवान तुमसे बात नहीं करते। क्या तुमने अपनी पेनुएल के लिए पूरी रात संघर्ष किया है? कोई तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं करेगा, तुम्हें ही संघर्ष करना होगा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं मेरे भगवान। मुझे जवाब दो, मुझे मुक्त करो, इस दानव को मुझसे निकालो, मुझे बुरी आदतों से बाहर निकालो। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। मुझे शारीरिक रूप से ठीक करो। मेरे भगवान, मैं यहां हूं, मुझे जवाब दो। पिता, तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम जूझ रहे हो पूरी रात। कुछ लोग 11 बजे थक जाते हैं, कुछ लोग 12 बजे थक जाते हैं, कुछ लोग 1 बजे थक जाते हैं, कुछ लोग 2 बजे थक जाते हैं, कुछ लोग 3 बजे थक जाते हैं। सुबह होने वाली है, वे लगभग सफल हो जाते हैं। वे थक गए। नहीं, यह व्यर्थ है। अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। वे तौलियां फेंक देते हैं और पीछे हट जाते हैं और वे अब और नहीं बचते। लेकिन कुछ लोग अंत तक दृढ़ रहते हैं। वे कहते हैं, नहीं, मैं थका हुआ हूं, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं देते। और भगवान के साथ यह आध्यात्मिक संघर्ष की छवि बहुत ही दिलचस्प है। और कहता है, कितना दिलचस्प है कि होशे 12:3 कहता है, अपने बल से उसने देवदूत को हरा दिया। क्या कोई भगवान को हरा सकता है? यह यहोवा का दूत है। यहोवा का दूत भगवान है और कहता है, उसने देवदूत को हरा दिया। इसे फिर से दोहराता है, और विजयी हुआ। क्या कोई अपनी शारीरिक शक्ति से भगवान को हरा सकता है? नहीं। यह प्रार्थना में विश्वास के संघर्ष की बात करता है। प्रार्थना में विश्वास के संघर्ष की। और वहां उसने हमसे बात की। वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ संघर्ष कर रहा था। बहुत से लोग चाहते हैं कि पेनुएल ना हो, लेकिन पेनुएल है। प्रशासकों से मैं अनुरोध करता हूं कि इसे ऐसे ही रहने दें।
हम अब रुकने वाले हैं। वहां एक पेनुएल है। क्या तुम्हारे पास था? मैं कहने की हिम्मत करता हूं कि अगर तुम्हारे पास पेनुएल नहीं था तो तुम यीशु को नहीं जानते। क्या तुम्हारे पास था? यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं। क्या तुमने आध्यात्मिक रूप से तब तक संघर्ष किया जब तक कि तुमने स्वर्गीय को नहीं जाना, जब तक कि आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव नहीं किया? हर प्रार्थना एक लड़ाई है। यह एक आध्यात्मिक प्रयास है। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ लोगों की सुनते हैं और कुछ की नहीं। बात यह है कि कुछ लोग भोर तक सहन करते हैं और कुछ नहीं। हम जीवित भगवान सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली को जानने की बात कर रहे हैं। वह इसके योग्य है। वह हर सम्मान और महिमा के योग्य है। उसकी आवाजें सुनने के लिए हमारे विश्वास में सबसे बड़े प्रयास के योग्य है। सब कुछ 100% समर्पित करने के योग्य है, जैसे कि स्तुति का बलिदान। कहा गया है, वह प्रबल हुआ, उसने हमें जीत लिया और वहां उसने हमसे बात की। और त्रिमूर्ति के विचार को मजबूत करने के लिए वह इसे 5वें श्लोक में फिर से पुष्टि करता है। कहा गया है, लेकिन याहवे एलोहिम है, सेनाओं का जेबाउत। याहवे एक आदमी है। हम इसे रानी वलेरा में पढ़ेंगे। कहा गया है, लेकिन यहोवा सेनाओं का भगवान है। यहोवा एक आदमी है। हिब्रू में 6 कहा गया है, याहवे एलोहिम याहवे। भगवान का नाम 3 बार। यह कहने के बाद उसने हमसे बात की। होशे त्रिमूर्ति के सिद्धांत की पुष्टि करता है। हां, उसने हमसे बात की कि, और यह संयोग नहीं है कि अगले श्लोक में उसने हमसे बात की कहने के बाद भगवान का नाम 3 बार कहा गया है। आत्मा से जन्म लेना एक चमत्कार है, लेकिन इसके लिए विश्वास में एक प्रयास, एक आध्यात्मिक प्रयास की आवश्यकता होती है। क्या तुम आत्मा से जन्म ले चुके हो? जो फिर से जन्मा नहीं है वह भगवान के राज्य को नहीं देख सकता। क्या तुम अब स्वर्गीय चीजों को महसूस करते हो? क्या तुम अब आध्यात्मिक चीजों को महसूस करते हो? यह बंद दरवाजों के पीछे होता है, मेरे भाइयों, माथा जमीन पर रखकर उसके चेहरे को गहराई से खोजते हुए। सभी इसे हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वर्तमान पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी आलसी और ठंडे लोगों से भरी हुई है, जो आराधना की कीमत नहीं चुकाते और जो दिन में 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते। इसलिए उनकी जीवित भगवान के साथ संगति नहीं होती। उनके पास सिद्धांत होगा, उनके पास एक बौद्धिक अवधारणा होगी, लेकिन सर्वशक्तिमान के साथ संबंध और पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं होगी। क्या तुम उस आधुनिक ठंडे उदासीन ईसाई धर्म का हिस्सा बनना चाहते हो जिसे उगल दिया जाएगा, या तुम उन थोड़े से लोगों में से बनना चाहते हो जैसे एलिय्याह, जो प्रार्थना करता था जब तक बारिश नहीं होती थी और फिर प्रार्थना करता था कि फिर से बारिश हो? प्रार्थना करना सीखना बहादुरों के लिए है। प्रार्थना करना सीखो। मैं प्रार्थना करूंगा जब तक मेरा भगवान मुझे जवाब नहीं देता। और प्रार्थना करना जरूरी नहीं कि शब्दों और शब्दों और शब्दों को दोहराना हो। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रार्थना का मतलब बहुत बोलना है। नहीं, प्रार्थना गुणवत्ता है। मुझसे बात करो जीवित भगवान, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं तुम्हें खोज रहा हूं। एक बात है भूख के साथ प्रार्थना करना, और दूसरी बात है केवल अपने दिमाग से प्रार्थना करना। और इस पेनुएल से लड़ने के लिए और भगवान से बात करने के लिए तुम्हें भूख के साथ प्रार्थना करनी होगी, अन्यथा तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। इस मंत्रालय में, इस चैनल में, इस बेकार सेवक में जो चीजें आप देखते हैं, उनमें से कई चीजें वे कई कई सुबहों और सुबहों और सुबहों और सुबहों का फल है, जब मैं घुटनों पर बैठकर जीवित भगवान की खोज करता हूं, जब तक कि वह मुझसे बात न करे। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? बिल्कुल हाँ। और हम समय के अंत में हैं, और तुम्हारे परिवार को बचना होगा, तुम्हें बचना होगा। हमारे चारों ओर बहुत सी जरूरतें हैं, और गुणवत्ता वाले कुछ ही मध्यस्थ हैं। प्रार्थना में शक्तिशाली कुछ ही पुरुष और महिलाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह संदेश तुम्हें छुए और तुम समझो कि अगर तुम उन लोगों में से हो जो दिन में सिर्फ 5 मिनट देते हैं, तो तुम्हें उगल दिया जाएगा और तुम संकट में रह जाओगे। यीशु ने प्रार्थना का न्यूनतम समय निर्धारित किया। क्या तुम 1 घंटा भी जाग नहीं सकते? और 1 घंटा तो बस शुरुआत है ना? कई लोग कहते हैं, मैं 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। बिल्कुल सही, क्योंकि तुम अपने दिमाग से प्रार्थना करते हो, भूख से नहीं। अगर तुम भूख और प्रेम से प्रार्थना करते तो 1 घंटा कम लगता, लेकिन जब स्वर्ग की खिड़कियां खुलती हैं और ऊपर से आत्मा का अवतरण होता है, तो 1 घंटा तुम्हें 5 मिनट में लगने लगता है।
जब तुम आत्मा में बहते हो तो यह तुम्हें बहुत कम लगता है, लेकिन तुमने वह प्राप्त कर लिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तुमने स्वर्गीय वरदान का पान किया, आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव किया, फिर की पवित्र आत्मा का अनुभव सच्चे विश्वास के माध्यम से किया। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह सभी को प्राप्त नहीं होगा, सभी को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोग होंगे जो केवल धर्म के स्तर पर रह जाएंगे, बस। एक चीज है धर्म और दूसरी चीज है स्वर्गीय का अनुभव करना। और अगर तुम अपने पेनुएल के लिए संघर्ष नहीं करते तो तुम स्वर्गीय का अनुभव नहीं कर पाओगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि स्वर्गीय का अनुभव तब होता है जब कोई मुझ पर हाथ रखता है या कोई मेरे लिए प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना के समय को पूरा करता है जो मेरे पास नहीं है, और उसके या उसके माध्यम से मैं वह प्राप्त करता हूं। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु के साथ गुणवत्तापूर्ण समय। लेकिन एक बार जब तुम्हारी मुलाकात जीवित परमेश्वर से होती है और जैसे याकूब पर उसने हाथ रखा और उसे जकड़ लिया, तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और उसने उसका नाम बदल दिया और कहा, पद 28, मैं पढ़ने जा रहा हूं, माफ कीजिए, पद 26 से। और उसने कहा, मुझे छोड़ दो क्योंकि सुबह हो रही है। याकूब ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं देते। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने उत्तर दिया, याकूब। और उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हारा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष किया है। क्योंकि यह एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर मनुष्य बन जाएगा। तुमने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष किया है और विजय प्राप्त की है। याकूब की कहानी में यीशु की कई भविष्यवाणियां शामिल हैं और यहाँ यह हमें दिखाता है कि यीशु परमेश्वर होते हुए भी देहधारी हो जाएगा। तुमने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष किया है और विजय प्राप्त की है। तब याकूब ने उससे पूछा और कहा, अब मुझे अपना नाम बताओ। और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तुम मुझसे मेरा नाम क्यों पूछते हो? और उसने वहीं उसे आशीर्वाद दिया। और याकूब ने उस स्थान का नाम पेनियल या पेनुएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा और मेरी आत्मा बच गई। और जब वह पेनियल से आगे बढ़ा तो सूरज निकला और उसकी जांघ लंगड़ाने लगी। इसीलिए आज तक इसराइल के बच्चे उस नस को नहीं खाते जो सिकुड़ गई थी। अच्छा, क्या उनकी पत्नियों और बच्चों ने उनके परमेश्वर के साथ अनुभव को देखा? नहीं, यह अकेला था। जो सबसे बड़ा काम परमेश्वर तुम्हारे अंदर करेगा वह सार्वजनिक रूप से चर्च में नहीं होगा, वह अकेले में होगा। याकूब की तरह, यदि आप मसीह में एक महान पुरुष या महिला बनने जा रहे हैं, भले ही वह महान है, तो यह आपके द्वारा बंद दरवाजों के पीछे किए गए कार्यों के कारण होगा, न कि आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए कार्यों के कारण। बंद दरवाजों के पीछे ही चीजें हासिल की जाती हैं। उनकी पत्नियों और महिलाओं को उस विजय का पता नहीं चला जो उन्होंने जीवित परमेश्वर के साथ प्राप्त की, और उन्होंने आशीर्वाद और नाम में परिवर्तन प्राप्त किया। जब तुम यीशु के पास आते हो और नया जन्म पाते हो तो तुम नाम में परिवर्तन और अनंत जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। अब मैं उन लोगों के बारे में क्या सोचता हूं जो कहते हैं, सिर्फ यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना करो और तुम बच गए। हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करेगा जो स्वर्ग में है। वह प्रार्थना प्रभावी है यदि उसमें विश्वास और सच्चा पश्चाताप है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और कोई पेनुएल नहीं है, तो वह प्रार्थना एक व्यर्थ दोहराव है। तुम कैसे जानते हो कि तुम बच गए? क्योंकि आत्मा तुम्हें यह प्रकट करता है। पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें बताता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। यह तुम्हारी आत्मा में गवाही देता है। और कितना दिलचस्प है कि होशे हमें इस कहानी की याद दिलाता है। आइए होशे 12 पद 6 पढ़ें। तू तो अपने परमेश्वर की ओर लौट। शब्द लौटना का अर्थ है पश्चाताप करना। दया और न्याय का पालन करो और अपने परमेश्वर पर सदा विश्वास रखो। हिब्रू में दया को हेसेद कहा जाता है। हेसेद का अर्थ है भलाई, करुणा, अनुग्रह, भला, दया और विनम्रता। हिब्रू में न्याय को मिशपट कहा जाता है। मिशपट का अर्थ है न्यायिक निर्णय, न्याय, अधिकार और दिव्य कानून। तो जो वास्तव में परमेश्वर को जानता है वह फल देगा और आज्ञाकारिता में चलेगा। यही उस छठे पद का अर्थ है। व्यापारी जिसके हाथ में झूठा तराजू है, उत्पीड़न का प्रेमी। इफ्राइम ने कहा, निश्चित रूप से मैंने धन अर्जित किया है, मैंने अपने लिए संपत्ति पाई है, कोई भी मेरे अंदर अधर्म नहीं पाएगा, न ही मेरे सभी कार्यों में पाप। हम एक अंश पढ़ने जा रहे हैं जो लालच और धन के प्रेम के बारे में बात करता है, क्योंकि हम होशे का अध्ययन कर रहे हैं और होशे इसका उल्लेख करता है। मैं चाहता हूं कि हम प्रथम तीमुथियुस अध्याय 6 पद 6 पर जाएं।
पहला तीमुथियुस 6:6। हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। पैसे का प्यार कहता है, लेकिन भक्ति के साथ संतोष एक बड़ी कमाई है, क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं लाए हैं और निस्संदेह कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसलिए यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं तो हम इससे संतुष्ट रहें, क्योंकि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वे प्रलोभन और जाल में पड़ जाते हैं और कई मूर्खतापूर्ण और हानिकारक इच्छाओं में, जो मनुष्यों को विनाश और बर्बादी में डुबो देती है। क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ पैसे का प्यार है, जिसे कुछ लोग चाहने के कारण विश्वास से भटक गए और कई दुखों से घायल हो गए। यहां तीमुथियुस में हमें दिखाया गया है कि जो व्यक्ति पैसे के प्यार में भटक जाता है वह स्वर्ग नहीं जाएगा, वह नरक में समाप्त होगा। इसी का मतलब है कई दुखों से घायल हो गए। पैसे का प्यार मृत्यु का मार्ग है। बाइबल कहती है हम कुछ भी धरती पर नहीं लाए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे, कुछ भी नहीं। हम नन्हे शिशु के रूप में नग्न आते हैं और जब मरते हैं तो कुछ भी नहीं ले जाते। बाइबल कहती है कि हमें भोजन और वस्त्र पाकर संतुष्ट रहना चाहिए। और हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि होशे ने इस अध्याय में इसका उल्लेख किया है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने अंदर धन के प्रति प्रेम को महसूस कर सकते हैं? क्या तुम यह जान सकते हो जब पैसे का प्यार उत्पन्न होता है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि कुछ पादरी जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अब वे भटक गए हैं और शैतान के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुचित लाभ की लालसा शुरू कर दी और अब उन्हें केवल पैसे में ही रुचि है। अब उनका भगवान यीशु मसीह नहीं है, बल्कि ममोन यानी पैसा है। यही नाम है उस भगवान का ग्रीक में। यह ठोकर बहुत खतरनाक है और यह एक ठोकर है जो वास्तव में मौजूद है और बहुत सावधान रहना चाहिए। आइए ओसिया 12 के 9वें पद को पढ़ते हैं। यह कहता है, परंतु मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, जो मिस्र देश से तुझे निकाल लाया। मैं तुझे फिर से तंबुओं में बसाऊंगा, जैसे पर्व के दिनों में। यह एक भविष्यवाणी बोते है जो मीका अध्याय 4 पद 10 में लिखी गई है। क्योंकि ओसिया ने देखा जब इस्राएल बंदी बनाया जाएगा, बाबुल ले जाया जाएगा और तंबुओं में बसेगा। आइए उस पद को पढ़ते हैं जिसका मैंने उल्लेख किया, मीकाह 4:10। और यह इस प्रकार कहता है, दुखी हो और कराह सिय्योन की बेटी, जैसे प्रसव पीड़ा में स्त्री, क्योंकि अब तू नगर से बाहर जाएगी और मैदान में बसेगी और बाबुल तक पहुंचेगी और वहां तुझे छुड़ाया जाएगा। वहां यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा। तो होशेया ने बाबुल में बंदीगृह देखा और देखा कि उस बंदीगृह के समय का बड़ा हिस्सा इज़राइल के लोग मैदान में तंबुओं में रहे। ईश्वर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस ले जाता है ताकि वे सबक सीखें और पश्चाताप करें, जैसे जब अब्राहम तंबुओं में रहते थे। और यह ईश्वर की एक रणनीति है। जब कोई अपने रास्ते से भटक जाता है और ईश्वर और आज्ञाकारिता से दूर हो जाता है, तो ईश्वर कभी कभी आपको आपके मूल स्थान पर ले जाता है। वह यह अनुमति देता है कि आप अपनी नौकरी खो दें, अपनी सेहत खो दें, अपनी स्वतंत्रता खो दें, जेल में समाप्त हो जाएं। यहोवा की पूर्वी हवा, जिसके बारे में मैंने बताया, पश्चाताप की ओर ले जाती है। इस्राएल के मामले में वह उन्हें उनके मूल स्थान पर ले जाएगा, ताकि त्योहार के दिनों की तरह तंबुओं में निवास कर सकें। क्योंकि जब वे रेगिस्तान में तंबुओं में निवास कर रहे थे, तब तंबू के त्योहार में वे खजूर की शाखाएं काटते थे और छोटी झोपड़ियां बनाते थे और उन झोपड़ियों में निवास करते थे, है ना? जब आपने अपनी दिशा खो दी, भटक गए और मूर्खता और असंवेदनशीलता की ओर चले गए, तो भगवान सब कुछ आपसे छीन सकते हैं और आपको आपके प्रारंभिक बिंदु पर वापस ले जा सकते हैं, जैसे आपने शुरुआत की थी। और यह भयानक है, एक विश्वविद्यालय में होने के बावजूद फिर से किंडरगार्टन में जाना। यीशु के प्रति वफादार रहो। जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, ताकि कोई तुम्हारा मुकुट न छीन सके। देखो, जब हम ओसिया के पद्य को एक एक करके देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें कई विषय हैं। यह एक ही विषय नहीं है।
इसमें कई विषय हैं। हम देख रहे हैं कि भगवान कैसे सोचते हैं, भगवान का स्वभाव क्या है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम पद्य के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तुम भगवान के स्वभाव को जानने लगते हो और भगवान विशेष परिस्थितियों में कैसे कार्य करते हैं। हां, हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। पद्य 10। और मैंने भविष्यवक्ताओं से बात की और भविष्यवाणी को बढ़ाया, और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से मैंने दृष्टांतों का उपयोग किया। यहां एक और छुपा रहस्य है। ओसिया अध्याय 12 पद्य 10 पर अपनी नजरें डालो। भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ताओं से बात करते हुए मैंने भविष्यवाणी को बढ़ाया और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से दृष्टांतों का उपयोग किया। वह शब्द भविष्यवक्ता का 2 बार उपयोग करता है, वह शब्द भविष्यवाणी का 1 बार उपयोग करता है, और शब्द दृष्टांत का 1 बार उपयोग करता है। हिब्रू में भविष्यवक्ता को नबी कहा जाता है, हिब्रू में भविष्यवाणी को जाजोन कहा जाता है, और दृष्टांत को दमाह कहा जाता है। हम मोती निकालने जा रहे हैं भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, और फिर से भविष्यवक्ताओं का उल्लेख करता है। आपको क्यों लगता है कि वह 2 बार भविष्यवक्ताओं का उल्लेख करता है? बाइबल में कुछ भी बिना कारण नहीं है, एक पुराने के लिए और एक नए के लिए। भविष्यवाणी को रहस्योद्घाटन कहा जाता है, जाजोन, और यहां इस अंश में यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भविष्यवाणी बढ़ने वाली थी। नए नियम में परमेश्वर के ज्ञान का अधिक रहस्योद्घाटन है बनिस्बत पुराने में, है ना? वहां छुपा है कि परमेश्वर बाइबल की नई किताबें लाएगा, एक नया वाचा जहां परमेश्वर को बेहतर तरीके से जाना जाएगा, और वहां एक रहस्य छुपा हुआ है। मैंने नबी से बात की और जाजोन रहस्योद्घाटन को बढ़ाया, और नबी के माध्यम से मैंने दमाह कहा। यह भी एक भविष्यवाणी है कि मसीहा दृष्टांतों में बोलेगा। यह गहरा श्लोक हमें क्या बता रहा है? कि वह समय आएगा जब परमेश्वर अपने शब्द को भविष्यवक्ताओं के माध्यम से लाएगा और भविष्यवाणी और रहस्योद्घाटन को बढ़ाएगा, ताकि परमेश्वर को बेहतर तरीके से जाना जा सके। हां, क्या आप इसे समझते हैं या नहीं समझते? यह रहस्य में आता है। यह दिखा रहा है भविष्य में एक नया वाचा आएगा जहां परमेश्वर को पुराने नियम की तुलना में बेहतर तरीके से जाना जाएगा, और उस नए वाचा में दृष्टांतों में बात की जाएगी। 2 बार नबी, पुराने के भविष्यवक्ता और नए के भविष्यवक्ता, 1 बार जाजोन, रहस्योद्घाटन, और यह हमें भविष्यवाणी के वृद्धि के बारे में बताता है। क्या आप मोती को पकड़ पाए या वह निकल गया? भविष्यवाणी एक नया वाचा आएगा जिसमें परमेश्वर का बेहतर ज्ञान और नाक्त अधिक रहस्योद्घाटन होगा। श्लोक 11। क्या गिलाद अधर्म है? निश्चित रूप से वे व्यर्थता रहे हैं। हम यहां रुकते हैं। गलाद कहां से आया? जब याकूब लाबान से भागते हुए आ रहा था, उसने गवाही के ढेर को खड़ा किया और उसे गिलाद कहा। ईश्वर हमारे बीच गवाह है। लाबान से सुरक्षा और अलगाव के लिए परमेश्वर के साथ एक वाचा, हां, एक प्रारंभिक न्याय का स्थान, जिसे बाद में गिलाद को मूर्ति पूजा के स्थान में बदल दिया गया। इसलिए वहां कहा गया है, क्या गिलाद अधर्म है? निश्चित रूप से वे व्यर्थता रहे हैं। और कहा गया है, गिलगाल में उन्होंने बैल बलि चढ़ाए और उनके वेदियां खेत में क्यारियों के ढेर के समान हैं। गिलगाल क्या है? गिलगाल वह स्थान था जहां जोशुआ ने उन लोगों का खतना किया जो रेगिस्तान से आए थे, इससे पहले कि वे वादा की गई भूमि में प्रवेश करते। परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करने का स्थान, कानून की वाचा, खतना। गिलाद और गिलगाल दोनों अपने प्रारंभ में गिलाद याकूब द्वारा और गिलगाल जोशुआ द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करने के स्थान थे, आज्ञाकारिता के साथ उपासना के। लेकिन वे स्थान जो पिताओं ने उपासना और आज्ञाकारिता के स्थान के रूप में स्थापित किए थे, सदियों बाद मूर्ति पूजा, अशुद्धता और अधर्म के स्थानों में बदल गए। इसलिए परमेश्वर वहां कहते हैं, क्या गिलाद अधर्म है? निस्संदेह वे व्यर्थता रहे हैं। गिलगाल में उन्होंने बैल बलि चढ़ाए और उनके वेदियां खेत में क्यारियों के ढेरों की तरह हैं। यदि तुम अतीत में उस वर्ष ईसा पूर्व 720 में लगभग 3000 साल पहले इजराइल की यात्रा कर सकते, तो वह भविष्यवाणी लगभग 3000 साल पुरानी है। तुम देख सकते थे, खैर लगभग 100 तुम देख सकते थे कि इजराइल मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, हर तरफ से भरा हुआ। पहाड़ों के ऊपर मूर्ति पूजक स्थान, पेड़ों के नीचे मूर्तियां, घोंसला,
मूर्तियां, यह धूप के साथ वेदियां, इज़राइल का पूरा क्षेत्र मूर्ति पूजा से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। पद्य 12। लेकिन याकूब अराम की भूमि में भाग गया। इस्राएल ने स्त्री प्राप्त करने के लिए सेवा की और स्त्री प्राप्त करने के लिए वह चरवाहा बना। अराम का अर्थ है ऊंचा या उठाया हुआ। यह मसीहा की एक छाया है, मसीहा की एक छिपी हुई आकृति। याकूब अपनी भूमि से ऊंचे उठाए हुए स्थान पर जाने के लिए निकला। यीशु स्त्री प्राप्त करने के लिए स्वर्ग से नीचे आया। चरवाहा होते हुए उसने 2 स्त्रियां प्राप्त की। यीशु चरवाहा था और उसने भी 2 स्त्रियां प्राप्त की जो एक हैं, गैर यहूदी और यहूदी। कितना दिलचस्प है। मूल व्यक्ति लिया नहीं थी। मूल रूप से खोजी गई कौन थी? राहेल। लिया की आंखें नाजुक थीं। मूल रूप से जिनके पास यीशु प्रचार करने आए थे वे गैर यहूदी नहीं थे। वे कौन थे? वे अपने लोगों के पास आए और उनके लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कितना दिलचस्प है ना? याकूब और उसकी पत्नियों की कहानी में गैर यहूदियों और यहूदियों की मुक्ति छिपी हुई थी। पहले उसने लिया को जीता और फिर उसे और वर्षों तक काम करना पड़ा और राहेल को जीता। यहूदी अंत समय की कठिनाई के बाद बचाए जाते हैं जब वे मानते हैं कि यीशु मसीहा हैं। यह ओसिया कितना दिलचस्प है ना? देखिए, मुझे पता है कि शायद यह विषय लंबा है। मुझे पता है कि शायद यह पूरा विषय समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे कई चीजों के बारे में बात करनी है, लेकिन शायद यह आपके जीवन में एकमात्र अवसर होगा जब आप ओसिया की पुस्तक का गहराई से अध्ययन करेंगे। शायद फिर कभी ओसिया का विस्तार से अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलेगा, श्लोक दर श्लोक, शब्द दर शब्द, संदर्भ में पुराने और नए नियम की समीक्षा करते हुए। इसलिए अगर आपसे कोई मोती छूट गया है, अगर कुछ छूट गया है, तो प्रचार को फिर से देखें। यह यहां रिकॉर्ड किया गया है ताकि आप ओसिया की कोई भी बात ना चूकें। यीशु ने कई बार ओसिया के बारे में बात की। अब हम श्लोक 13 को देखेंगे। यह कहता है, एक नबी के द्वारा यहोवा ने इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला और एक नबी के द्वारा उसकी रक्षा की गई। मूसा ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान एक नबी भेजेंगे और जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह लोगों से काट दिया जाएगा। मूसा यीशु की ओर इशारा कर रहे थे। मूसा को भगवान ने इज़राइल को मिस्र से, जो दासता, पाप और मूर्ति पूजा की भूमि थी, बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया। अब वह नए नियम में आने वाले नबी की ओर इशारा कर रहे हैं जो यीशु हैं। यीशु के कई उपाधियां हैं। यीशु भगवान है, निश्चित रूप से वह शरीर में प्रकट भगवान है, लेकिन यीशु के कई उपाधियां हैं, शिक्षक, नबी, वकील, उद्धारकर्ता और कई अन्य। और यहां बाइबल यीशु को नबी की उपाधि में संबोधित करती है जब यह कहती है कि एक नबी के द्वारा इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला। हमें, चर्च को, मिस्र से, पाप की भूमि से एक नबी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बाहर निकाला। याद रखें कि ओसिया यीशु से हजारों साल पहले है और जब हम श्लोकों का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि यह नए वाचा की छाया है, मसीहा की छाया है, गैर यहूदी राष्ट्रों के उद्धार की छाया है, जिसे देखने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह वहां है। यह है हम जो हम आज कर रहे हैं। वह एक खदान में प्रवेश करना है और हम एक हथौड़ा और एक छेनी के साथ खदान में छेद कर रहे हैं। मोती, कीमती पत्थर और हीरे खोज रहे हैं और हमारे पास इस तरह का एक यह मेरा जैसे पत्थरों का माइक्रोस्कोप है। क्या आपने देखा है? एक छोटी सी चीज, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। अरे, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ कुछ चमका। देखो और खोदो, ठक ठक ठक। हाँ, ये और चमक रहा है और खोदो, ठक ठक। वाह, हाँ, यहाँ मसीहा का जीवन रहस्य में है। क्या तुमने देखा? हाँ, देखो, आओ इसे पहन लो। ओह हाँ, यही हम ओसिया में कर रहे हैं। हम गहरी मोतियों की खोज कर रहे हैं जिन्हें शायद तुम्हारी दादी या दादा ने भी नहीं जाना। हम बाइबल का कोई भी रहस्य मुझसे छूट ना जाए, मैं उन्हें सभी जानना चाहता हूं और इसके लिए हमें खुदाई करनी होगी और गहराई में खदान में जाना होगा। हाँ, मैं थक गया हूं। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत अंधेरा है, मेरा चेहरा पूरा काला हो गया है। क्या मैं अब बाहर आकर आराम कर सकता हूं? नहीं, शायद हम हीरे से कुछ ही सेंटीमीटर दूर हैं। जारी रखो। हाँ, कुछ लोग श्लोक दर श्लोक, शब्द दर शब्द नहीं खोजते। मैं श्लोक दर श्लोक खोजता हूं। मैं पूरी बाइबल को खोजता हूं, उत्पत्ति से लेकर रहस्योद्घाटन तक, शब्द दर शब्द, ग्रीक में, स्ट्रॉन्ग में, हिब्रू में, अरामी में, लैटिन में, और और नामों के अर्थ,
बाइबल गणित में भगवान के संभावित संदेशों की खोज करना, एक माइक्रोस्कोप के साथ धीरे धीरे एक ही श्लोक को 5 बार पढ़ना ताकि कुछ भी छूट ना जाए। और यही हम करते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप शब्द की एक नई मोती खोजते हैं तो आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। क्या आप जानते थे, जब हीरा बाहर आता है, आप उसे पकड़ने और खदान की चट्टान से निकालने में सफल होते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और यह आपको आध्यात्मिक शक्ति और आनंद देता है। एक नबी के द्वारा यहोवा ने इसराइल को मिस्र से बाहर निकाला और एक नबी के द्वारा उसकी रक्षा की गई। यीशु ने हमें आध्यात्मिक मिस्र से बाहर निकाला और यीशु के वचन के द्वारा हम सुरक्षित हैं। पद 14, यह अंतिम है। एप्रैम ने ईश्वर को कड़वाहट से उकसाया है, इसलिए वह उस पर बहाए गए खून को वापस लाएगा और उसका प्रभु उसके अपमान का बदला लेगा। और यही हुआ। ईश्वर ने अश्शूरियों को भेजा और उन्होंने सामरिया को नष्ट कर दिया। उन पर भुगतान का भार पड़ा। और यही वही है जो भगवान अंत समय में करेंगे। भगवान मनुष्यों के सिर पर उनके द्वारा भगवान के प्रति किए गए अपमान का भुगतान डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने संदेश को समझ लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पकड़ लिया होगा। जो लोग इसे बीच में देखना शुरू कर चुके हैं या जिन्हें अचानक थोड़ी नींद आ गई और ध्यान देना बंद कर दिया, इसे फिर से देखें। सभी मोतियों को पकड़ें ताकि जब ओसिया की पुस्तक समाप्त हो तो आप इसे पूरी तरह से समझ सकें। भगवान के रहस्यों में से कुछ भी न चूकें। देखो, मैं तुम्हें कुछ समझाने जा रहा हूं जो मैंने भगवान से सीखा। भगवान ने नहीं छोड़ा, नहीं रखा कि मोती सतही हों। उन्होंने उन्हें गहरे गहरे और पकड़ने में कठिन रखा, ताकि केवल वे जो वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं, जो ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं, धड़ाम वे इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, मोती को खोजने से आपके अंदर क्या आध्यात्मिक प्रभाव होता है? क्योंकि खोज करना प्रेम करना है। खोज करना प्रेम करना है। जो प्रेम नहीं करता वो खोज नहीं करता। मोती को पकड़ने का आध्यात्मिक प्रभाव क्या है? आत्मा में शक्ति। विद्वान व्यक्ति मजबूत और प्रबल शक्ति वाला होता है। विद्वान व्यक्ति, माफ करना, बुद्धिमान व्यक्ति मजबूत और प्रबल शक्ति वाला होता है। विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति मजबूत और प्रबल शक्ति वाला होता है। विद्वान व्यक्ति, एक आध्यात्मिक मोती को पकड़ना, बाइबल को समझना, आपके भीतर यीशु की रोशनी की आध्यात्मिक रोशनी लाता है, जो आपको शक्ति, ऊर्जा और क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति या महिला ध्यानपूर्वक खोज करती है, उसके भीतर एक बड़ा आध्यात्मिक विकास और शक्ति होती है और यह उसके आसपास दिखाई देता है। हाँ, तो अगर आप इस बेकार सेवक में आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा की दृढ़ता को पकड़ने में सफल होते हैं, तो यह कई वर्षों तक भगवान के वचन को लेंस के नीचे घंटों और घंटों और घंटों और घंटों और घंटों तक खोजने का फल है। वह शक्ति आपको भैंस की तरह, बैल की तरह उठाती है और यही मैं आप सभी को देना चाहता हूं। वचन के प्रति प्रेम, गहन खोज और शास्त्र का गहन अध्ययन। अब समाप्त करने के लिए मैं कार्यक्रम को बंद करता हूं और आपसे कहता हूं, क्या आपने अपना पेनुएल प्राप्त किया? क्या आपने अपना पेनुएल प्राप्त किया? आप क्या करने जा रहे हैं? सबसे अलग हो जाओ जैसे याकूब ने किया। वो नदी पार करो और उसे तब तक खोजो जब तक वह तुम्हें जवाब न दे। जब वह तुम्हारा नाम बदल देगा और तुम्हें छू लेगा, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। मेरी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी अभी है अगर मैंने वह पेनुएल नहीं पाया होता। मैंने यीशु की आवाज को सचमुच और स्पष्ट रूप से सुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे जरूरत थी कि भगवान मुझसे बात करें, और अगर वह मुझसे बात नहीं करते तो मैं मर जाता, और मैं कुछ भी करने को तैयार था ताकि वह मुझसे बात करें। लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा जवाब दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तुरही बजने से पहले लाखों लोग बचाए जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे यह कहेंगे। तुरही बजने से पहले लाखों लोग परिवर्तित होंगे। कल्पना कीजिए कि वह आपके पेनुएल में आपसे क्या कहेंगे। भगवान कभी भी छोटी चीजों के साथ जवाब नहीं देते।
और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इसे प्राप्त करें, क्योंकि वास्तव में अगर पेनुएल और पेनियल होते हैं तो मैंने इसे अनुभव किया है और उन्होंने मुझे अपनी महिमा और शक्ति दिखाई। मैंने इसे देखा, उन्होंने मुझे अपना राज्य दिखाया, स्वर्ग का राज्य है, और मैंने उनकी आवाज सुनी और उन्होंने मुझसे कहा, प्रेमी चर्च, आत्माओं को जीतें क्योंकि अधिक समय नहीं बचा है। यही उन्होंने मुझसे कहा। हे स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। हम आपको प्यार करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं। आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आपका है राज्य, शक्ति और महिमा। हर जीवन के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु, जो इस कार्यक्रम को देख रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे भगवान कि वे आपकी खोज में जाएं, आप में अधिक प्रभु, कि वे उस पेनुएल, उस पेनियल के लिए संघर्ष करें। मैंने भगवान को आमने सामने देखा और मैं मरा नहीं। जहां वे आपकी आशीर्वाद प्राप्त करें, जहां उन्हें एक आध्यात्मिक नाम परिवर्तन प्राप्त हो, जहां उनकी जीवन आपकी शक्ति से पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पवित्र पिता यीशु के नाम में कि वे साहसी हों, प्रयासशील हों, विश्वास के पुरुष और महिलाएं बने और आपको पाने तक संघर्ष करें। प्रार्थना में संघर्ष करें जब तक कि यीशु मसीह परिवार में परिवर्तित न हो जाए। प्रार्थना में संघर्ष करें जब तक कि स्वास्थ्य, मुक्ति और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप साहसी पुरुषों और महिलाओं को उठाएं, प्रभु, जो आपके राज्य की खोज करते हैं, न कि औसत दर्जे के, बल्कि विश्वास और शास्त्र में शक्तिशाली। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हर उस जीवन के लिए जो स्क्रीन के पीछे है। जो भी हमें देख रहे हैं प्रभु, वे सभी बच जाएं, वे बच जाएं, कोई भी पीछे ना हटे, कोई भी ठोकर ना खाए। नाजरेत के यीशु के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे भगवान, हर जीवन और हर परिवार के लिए जो हमें देख रहा है, उनके उद्धार के लिए। मैं आपसे प्रेम करता हूं मेरे पवित्र पिता। शैतान की शक्ति को तोड़ें, अंधकार के हर कार्य को नष्ट करें। मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु यीशु, हर पुरुष, हर महिला को जो इस शिक्षा को देख रहे हैं, उन्हें आपकी वाणी के ज्ञान में समझ, बुद्धि और प्रकाशन दें। मेरे पवित्र पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें छुएं, कि आपकी सुगंध उन पर छा जाए, कि आपकी उपस्थिति उन पर छा जाए और इस कार्यक्रम के बाद उनकी जिंदगी में कुछ बदले, कि वे फिर से वैसे न रहें। धन्यवाद मेरे पिता ओसिया के लिए। धन्यवाद धन्य भगवान, क्योंकि हमने उन कई चीजों को समझा जिन्हें हमने कभी नहीं समझा था। तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, उस पर महिमा हो जिसने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए, जो स्वर्ग से उतरा, ईश्वर होते हुए भी कभी पाप नहीं किया। नासरत के यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों को लकड़ी पर उठाया, मरा और पुनर्जीवित हुआ और जल्द ही आने वाला है, जो हमें बचाता है। यीशु की महिमा हो, यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है मेरे भाइयों, तो हम समाप्त हो गए हैं। अरे, हमने इस शिक्षा को समाप्त कर दिया है। यदि आपने इसे नहीं समझा, तो मैं आपको इसे फिर से पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप फिर से प्रचार को देखें, कि आप होशे अध्याय 12 को पद दर पद विश्लेषण करें और प्रभु में और उसकी शक्ति की ताकत में मजबूत हों। ठीक है भाइयों, हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे बुधवार को रात 9 बजे मेक्सिको के केंद्रीय समयानुसार और रविवार को 12 बजे। हम आपको हमारे समर्थन के लिए लाइक और सब्सक्रिप्शन के साथ आमंत्रित करते हैं। हम आपको हमारे बच्चों के चैनल तलिता कुमिल मिनिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करने और लाइक करने में मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं और इसे उन सभी बच्चों के साथ साझा करने के लिए जिन्हें आप जानते हैं। हम आपको एक मजबूत आलिंगन भेजते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सुसमाचार अभियानों की योजना बना रहे हैं, ताकि भगवान हमारी मदद करें इसे पूरा करने में। ठीक है, एक बहुत ही मजबूत आलिंगन और हम सब कहते हैं, प्रभु यीशु की महिमा हो।